एसएफ में सरवाइव करने के लिए स्किल्स आना बहुत जरूरी है। राइट। तो 5 स्किल्स पे हम लोग काम करते हैं। 5 स्किल्स कौन कौन से हैं? वेपन, मेडिकल, कम्युनिकेशन, उसके बाद में आ जाएगा नेविगेशन और डेमोनेशन। 5 स्किल्स जो हैं इन पे काम करते हैं। मतलब ये 5 चीजें लगभग बेसिक नॉलेज तो एसएफ के हर बंदे को इन पांचों चीजों का होगा ही होगा। तो ये तो ओवर है, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। ऑफिसर्स आया, उसको बोलेंगे आपके जो तारे हैं उनको उठाइए और पॉकेट में डालिए, निकालिए और पॉकेट में डालिए ठीक है, और दौड़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ये तो दौड़ना ही है। कई बार ऐसा होगा कि उसको बोलेंगे भाई रूलिंग आप चलोगे, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, आप रूलिंग के साथ में, अब सिविलियंस पूरे देख रहे हैं आप। हाँ। मतलब वो आपको इस लेवल पे टॉर्चर करेंगे, आपके अंदर की वो शर्म और वो सब निकाल देंगे। जो आप सोच रहे हो कि मैं ऑफिसर हूँ या मैं ट्रेनिंग करके अभी आ गया हूँ, मैं पास आउट हो गया हूँ, मैं ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं। आप जीरो हो। आपने अपने आप को यहाँ पे चल के आगे प्रूव करना है। 6 महीने तक आपने अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस यूनिट में रहने लायक हूँ। अच्छा। आप बताओगे कि मैं रह सकता हूँ, कोई निकाल के बताए मुझे, वो सिचुएशन वो पैदा करेंगे निकालने के, और आपको सरवाइव करना है कि नहीं मैं तो रहूंगा, आप निकाल के बताओ मुझे। तो वो है, आप आओगे, दौड़ के आओगे, रूलिंग से आओगे, गेट पे आओगे, गेट में आते ही आपका वेलकम होगा, ठीक है आई नो दैट वेलकम सर। हाँ, वो वेलकम पानी और ये सब, पानी मिलेगा लेकिन पीने के लिए नहीं मिलेगा दूसरी चीजें होंगी उसमें। कई बार किस्मत अच्छी है तो अच्छा पानी मिल सकता है, किस्मत थोड़ी और ज्यादा अच्छी है तो फिर आपको नालों के अंदर भी जाना पड़ेगा। जय हिंद एंड नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम शुभम मिश्रा है और ये स्क्वाड्रन एकेडमी का फर्स्ट पॉडकास्ट होने जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर हमें आर्मी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, एसएफ क्या होती है, स्पेशल फोर्सेस क्या है, स्पेशल फोर्स के ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। सो आज हमारे साथ पैराट्रूपर शिवदत्त सिंह सर हैं। जय हिंद। And he served in SF in Indian Army for 16 years, and he have so much of experience about operations, about life in army, and now he's pursuing his life in civil. So आज हम लोग सर से इंटरेक्ट करके ये जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी फौज। So thank you so much sir, honor having you here sir. प्लेजर कि मुझे आप लोगों ने यहाँ इनवाइट किया और बात करने का मौका मिला। हो सकता है किसी के काम आएगा, अदरवाइज हमारी बात तो होगी। डेफिनेटली सर, बात तो होगी। सर शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि सर आपका बैकग्राउंड क्या था, लाइक आपको क्या अट्रैक्ट किया फौज ने कि आर्मी में जाना है, क्या मोटिवेशन थी आपकी? देखिए, मेरा जो बचपन निकला है वो उस ड्यूरेशन का है जब लोगों को ज्यादा नॉलेज होती नहीं थी आर्मी के, और सिर्फ हाँ ये जानते थे कि ये फौजी है और किस फौज से रिलेटेड होता है या क्या होता है ये हमें उस टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं मालूम होता था। तो ये है कि हाँ ये फौजी है और मुझे फौज में, और उस ड्यूरेशन में जो मिडिल क्लास इवन उन सबका एक होता था बच्चों का कि हाँ हमें फौज में ही जाना है, क्योंकि और ऑप्शन हमें पता भी नहीं होते। तो ऑब्वियसली मन के अंदर कहीं ना कहीं होता है कि हाँ यार वर्दी को देख करके वो अंदर से वो तो आता ही है कि हाँ यार ये Yes. देखो कितनी अच्छी दिखती है, ये वो सब तो अंदर अंदर सभी के होता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं मुझे कंट्री के लिए सर्व करना है। ट्रू ट्रू सर। तो वो चीज दिमाग में होती है और मोटिवेशन उसी को कह सकते हैं। बाकी मेरी फैमिली से कोई आर्मी में नहीं, एक चाचा जी मेरे जरूर आर्मी से रिटायर्ड है, बट वो मेरे मैं छोटा था उससे भी काफी ड्यूरेशन पहले वो आ चुके थे रिटायरमेंट लेके। तो उनका भी कोई ऐसा था नहीं कि मैंने उनको कभी नोटिस किया हो कि वो आर्मी में है या ऐसा कुछ, क्योंकि वो मेरे बचपने में ही बहुत, जब मैं काफी छोटा था तभी आ चुके थे। तो मैंने उनको भी देखा नहीं था कि मैंने उनको आर्मी में, उनको भी वैसे देखा नहीं था। आर्मी से रिटायर्ड है वो। और मोटिवेशन के नाम पे बस वही है कि मैंने वो चीजें देखी। इवन मैं एनसीसी में भी था तो थोड़ा सा अच्छा। वो हाँ, तो दिमाग में वो था कि हाँ यार हमें फौज में जाना है। बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑफिसर्स के लिए क्या करना होता है या आर्मी के अंदर भी कौन सी कैटेगरीज है, इन्फेंट्री क्या होता है या आर्मर क्या होता है या एमसी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो बस इतना पता था कि फौज होती है और आपको उसके लिए आपको कुछ रनिंग करना होता है, कुछ हाँ सेम सर, ठीक है, एक एग्जाम रिटर्न आपको पास करना होता है, उसके बाद एक मेडिकल होता है और आप और आप हो गए फौज। हाँ आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। वो इतना इतना पता था तो बस उसमें लगा था। इवन मैं स्पोर्ट्समैन था, स्पोर्ट्स में मैं कौन से स्पोर्ट्स में? वॉलीबॉल खेलता था और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जोधपुर साइड से वॉलीबॉल अच्छा। का प्लेयर था। तो दिमाग में मेरे इस जैसे जैसे मेरा 9th 10th 11th और ड्यूरेशन जो आया तब मैं स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। Bend हो गया। हाँ
चला गया। मतलब ये ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर एक आर्मी का था कि हाँ वर्दी है और जाना चाहिए ये सब, लेकिन अब स्पोर्ट्स हावी हो गया था। तो मैं सीनियर स्टेट्स और इनके अंदर मेरे पास में सर्टिफिकेट्स हैं अच्छे, नेशनल जैसे नेशनल कैंप अटेंड किया हुआ है। तो फैमिली में भी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा आ गया था कि हाँ उस ड्यूरेशन में कि जॉब करना है, कि कुछ ना कुछ फादर का ऐसा था कि नहीं कहीं ना कहीं जल्दी जॉब पकड़ो, सेटल हो जाए हाँ जल्दी। मतलब सपोर्ट, फादर को भी थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि मिडिल क्लास में होता है कि आप हाँ वो तो है। हाँ जरूरतें होती है। तो उस ड्यूरेशन में कर रहा था 11th 12th, आफ्टर 10th मैंने ये देखना चालू किया। तो मैं एक स्पोर्ट्स के थ्रू एक बार गया था जबलपुर, और वहां मैं मेरिट आउट हो गया था। अच्छा। स्पोर्ट्स वैकेंसी पे ही गया स्पोर्ट्स था। वैकेंसी, हाँ। स्पोर्ट्स वैकेंसी पे गया था, वो मेरिट आउट हो गया था, एक वैकेंसी वो देखा था, उसके अलावा फिर मैं गया नहीं। अपना स्पोर्ट्स खेल रहा था और ये था कि मुझे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना, दिमाग में यही था उस टाइम। हाँ 12th कर रहा था मैं इन 2003 एंड 4 का जो सेशन था उसमें मेरा 12th चल रहा था। ड्यूरेशन, उसी ड्यूरेशन में एक आर्मी की रैली होती है जोधपुर में, राजस्थान जोधपुर से हूँ। हम्म, तो मेरे फ्रेंड्स आके बोलते हैं कि यार ऐसे ऐसे है और चलना। मैं बोला नहीं यार वो अपने लिए तो है नहीं। बोले नहीं नहीं, आज के न्यूज़पेपर में आया है, वो सभी के लिए है, रैली है। अच्छा। ठीक है चलते हैं। चला गया मैं विद फ्रेंड्स मेरे। तो उन लोगों का तो नहीं हुआ, मेरा लकीली हो गया। ऐसा होता है सर, ऐसा सबके हाँ, साथ। तो वो हाँ मेरा हो गया, उन लोगों का नहीं हुआ। एंड जब रिजल्ट आया तो फादर को मैं बोला यार तो हो गया, मेरे को तो जाना नहीं है, मेरे को तो स्पोर्ट्स खेलना है। बोला नहीं नहीं, स्पोर्ट्स तो आर्मी में भी होता है। मैं बोला तो ठीक, काफी उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैं भी बोला चलो ठीक है, स्पोर्ट्स आर्मी में होता तो है ही, खेलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना ये भी हो जाएगा और आर्मी की जो कहीं ना कहीं एक अंदर था वो भी, हो जाएगा। वो दोनों Complete चीजें, हो हाँ दोनों चीजें वो एक दूसरे से मैच कर देंगे। बोला चलो ठीक है, और मैं चला गया। तो मेरा पैराशूट रेजिमेंट के अंदर, इवन मेरा जो यूनिट है 10 पैरा, वो जो रैली ऑर्गेनाइज यूनिट ने ही किया था। अच्छा, तो आप डायरेक्ट ही मैं पैरा स्पेसिफिक। से ही, मतलब ऐसा बहुत कम होता है। हाँ पेरेंट यूनिट अलग हाँ, होती है। ऐसा ऐसा बहुत कम होता है। अदरवाइज वॉलेंटियर अब तो 100% वॉलेंटियर्स ही आता है, या फिर जो पहले इस ड्यूरेशन में ऐसा कभी कभी होता था, तो वो यूनिट को टास्क दिया था कि भाई आप इस पर्टिकुलर एरिया से कुछ बंदे सेलेक्ट करो जो बॉर्डर एरियाज के हों, जो जिनको अभी एक्चुअली टेम्परा सिर्फ डेजर्ट वॉरफेयर के लिए बनी। हाँ तो उनको चाहिए था कि वहां के आसपास के जो है, राजस्थान बॉर्डर के आसपास के जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप सेलेक्ट करो और उनको तैयार करो, ताकि वो इस एरिया की नॉलेज अच्छी रखते हाँ, होंगे, local। भाषा का ज्ञान होगा, है ना। हाँ। तो उस पर्पज से उन्होंने वो रैली ऑर्गेनाइज किया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं चला गया पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर। ट्रेनिंग मेरा बैंगलोर में हुआ था। सर जैसे यहाँ पे लोगों को आजकल देखिए बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए हैं, बहुत इवन गूगल पे है, बहुत कोई भी कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकता है। बट आज भी लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता चल पाता है एक एसएफ सोल्जर क्या है और एक नॉर्मल जो सोल्जर है, जो एक इन्फेंट्री रेजिमेंट किसी की। बहुत लोग को ये नहीं पता कि आर्मी में अलग अलग क्या चीजें, क्या इन्फेंट्री, क्या मेडिकल कोर। किसी की जब मेरे हिसाब से देखा जाए, जितना मैंने फौज को देखा है करीब से, मैंने ये देखा है कि फौज पूरी अलग दुनिया है। उधर आपको हर एक मिलेंगे, इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके हर एक इंसान मिलेगा वहां पे। एंड जब हमारी बात आती है एसएफ, जब हम बोलते हैं कमांडो, सो कमांडो कैसे ट्रेन होता है, लाइक प्रोबेशन पीरियड होता है कुछ 60 डेज का, 90 डेज का। सो सर आप ये बता पाएंगे क्या कि प्रोबेशन कैसे होता है, लाइक किस किस लेवल पे आपको टॉर्चर किया है? देखो पहले तो बात करते हैं, आप बोल रहे हो कि क्लियर करने का कि आर्मी के जो आप अलग अलग वो यूनिट्स रेजिमेंट्स बता रहे हो, जो भी लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। कि जब एक अब मैं मेरा छोड़ के बात करता हूँ, अभी जो चल रहा है या मोस्टली जो होता है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट रैली कहीं ऑर्गेनाइज होती है तो उनका एक लेवल होता है, उस लेवल पे वो टेस्ट करते हैं। एक पैरामीटर होता है कि आपको 5 मिनट में 540 के अंदर एक्सीलेंट, ये जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं उसमें वो रखते हैं कि उसमें आपको रनिंग में वो ले लेंगे और उसके बाद बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं। मान लो एक रैली के अंदर उन्होंने 100 लोग सेलेक्ट किए, अब वो 100 लोग होंगे, उनको उनका जो मार्क्स और जो आए हैं उसके बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है। जो बीआरओ वगैरह जो होते हैं, बीआरओ जेडआरओ जो होते हैं, वो उनको डिवाइड करेंगे कि भी कौन कहाँ किस रेजिमेंट में जाएगा। सॉरी सर टू इंटरप्ट, बट ये आर्मी में भी कास्ट सिस्टम होता है, लाइक वैकेंसीज होती है कास्ट के बेसिस? कास्ट के बेसिस पे वैकेंसीज तो होती हैं, लेकिन अच्छा। इतनी होती है, मोर देन इनफ होती है कि जाते हैं, मतलब लेकिन ये है
कि आपका हर हर एक, क्योंकि ये क्या है, अगर ये चीज नहीं होगा तो हर एक को मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। मान लो अब मैं बीइंग ए राजपूत या कोई भी है, तो वो एक अगर उस वही परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे वाले का नंबर नहीं आएगा, तो इस करके उन्होंने रखा है कि भाई हर एक कास्ट की वैकेंसीज हैं, ताकि वो कास्ट एटलीस्ट अपने आप को फिल कर पाए। अच्छा। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दो तीन जो जो फिजिकली फिट होगा वो तो खैर आता ही आता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सारे ही वो फिजिकली फिट वाले होंगे। तो अब जैसे बीच में ऐसा हुआ था, जैसे गुजरात के आपने सुना होगा, गुजरात से मोस्टली लोग जो है जॉब में नहीं थे। हम्म। अब आज के टाइम पे आप गुजरात के, इवन मेरी यूनिट टेम्परा एसएफ में भरे पड़े हैं गुजराती। अच्छा। हाँ, नहीं तो गुजराती आदमी जॉब के और उससे थोड़ा शर्म, मतलब वो डरता है हाँ, कि वो नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ धंधे, मतलब ये बिजनेस, और उसी में वो इन्वेस्ट करता है अपने आप को। लेकिन आज अब देखोगे तो बहुत से गुजराती मिलेंगे जो स्पेशल फोर्सेज में नौकरी कर रहे हैं। राइट। तो वो रीजन इसीलिए है क्योंकि वहां उनको मौका दिया है कि भाई ठीक है, गुजरात से कैडर से भी सिलेक्शन होने चाहिए या जो भी है। तो ठीक है, वहां उनको वो यूनिट्स आपके बांट दिए जाते हैं। अब आर्मी के अंदर मेन कौन लीड करता है? पैदल सेना, इन्फेंट्री, हाँ। है ना। बाकी जितने भी महकमे हैं वो इन्फेंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए। अच्छा। ठीक है, अब जैसे इन्फेंट्री मूव कर रही है तो एडवांस में उसको आर्टी शेलिंग की जरूरत होगी, तो एक आर्टिलरी रेजिमेंट, ऐसे आर्मर्ड की, मतलब हर एक जितने भी ये फोर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आर्मी जो इन्फेंट्री जो पैदल सेना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार किए गए। तो इन्फेंट्री वाले जो है डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, वो इन लोगों को हेल्प करेंगे लड़ाई के अंदर, वो हमारे साथ भी काम करेंगे और वैसे हेल्प भी करेंगे। तो जो राशन के लिए सप्लाई वाला हो गया, एएससी हो गया, वो क्या कर रहा है, तो वो हमारे राशन पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो ये सारे महकमे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्फेंट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ एक दूसरे को जितने भी जो सेलेक्ट हुए हैं उनको डिवाइड कर दिया। अब बात आते हैं उसमें जो या तो कुछ इन्फेंट्री में जाएंगे, कुछ वैसे जाएंगे उनके स्किल्स के हिसाब से, या उनके नंबर जो भी उनको एग्जाम जो आपने पास किया उसमें उसके हिसाब से, या उनके जो भी वैकेंसीज जहां जितनी है वैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आते हैं एसएफ के ऊपर। तो एसएफ में क्या होगा, एसएफ में जाने के लिए उनसे वॉलेंटियर वहां पूछा जाएगा। एक तो वही पूछ लिया जाएगा, बीआरओ के अंदर ही ऑप्शन आजकल हो गया है अच्छा। कि जो सेलेक्ट हो गए बंदे, उनसे पूछेंगे कि भाई आप में से कोई स्पेशल फोर्सेज में जाना चाहता है, वॉलेंटियर करना चाहता है, जो भी अग्री होता है उसका फिर अलग से वहां टेस्ट कंडक्ट होगा। एसएफ यूनिट से ऑफिसर ऑब्लिक एनसीओज की टीम जाएगी, वो उनके हिसाब के जो पैरामीटर्स हैं उस पे उनको, पहले तो वो रनिंग कर चुके हैं, अब उनको उनके हिसाब से जो एक अलग टाइमिंग दिया जाएगा, अलग हर चीज का एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें उनको डालना होगा। वो अपने आप को अगर क्लियर करते हैं तो वो जाएंगे पैराशूट रेजिमेंट, डायरेक्ट वहीं से उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा कि ये लोग सेलेक्ट हैं हमारी तरफ से, ये पैरा में जाएंगे वहां से। अच्छा। और इसके अलावा पैरा में जाने के लिए आप यूनिट में भी चले गए, मान लो उसके बाद में भी किसी के मन में होता है कि नहीं यार मुझे सर्व करना है, मुझे एसएफ में सर्व करना है, तो वो वहां से भी वॉलंटियर फॉर्म फिल कर सकता है, स्पेसिफिक रेजिमेंट में भेज सकता है, या पैराशूट रेजिमेंट में भेजेगा कि मुझे पैराशूट रेजिमेंट में, या फिर मान लो टैंक पैरा में आना चाहता तो वो टैंक पैरा में फॉर्म भेजेगा अपना यूनिट से अप्रूवल लेकर के, और मैं यहाँ करना चाहता हूँ। फिर वो यहाँ आएगा, पर्टिकुलर एसएफ का एक टाइमिंग होता है 6 महीना, जो भी आपको प्रोबेशन करना होगा, उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पे आपको खरा उतरना होगा, चलता है वो प्रोसेस, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर इसमें मुझे एक चीज पूछना था, जैसे अगर जो कोई भी वॉलेंटियर कर रहा है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वैकेंसी आती है कि जैसे कोई यूनिट में वैकेंसी आ रही है कि आपके कोई भी जवान या ऑफिसर किसको भी वॉलेंटियर करना है तो आप कितने बंदे भेजो, ऐसा कुछ आता है या आप अपने मन से ही कर सकते हैं यूनिट जब पहुंच नहीं, और कुछ टाइम पीरियड होता वैकेंसी है? तो होती है भाई, आप दुनिया भर के तो भर नहीं सकते, वैकेंसीज तो होती है, लेकिन एसएफ का जो रेशो है, आप 100 लड़के अगर आए हैं तो ऑलमोस्ट 90 है वो क्विट कर जाएंगे राइट। प्रोबेशन में, ऑलमोस्ट 90 वापस चले जाएंगे। तो 10 है, उतना वैकेंसीज वहां जनरेट हो ही जाता है क्योंकि यूनिट को भी संभालना है, और यूनिट में भी कई चीजें होती है। आप यूनिट के भी कई डिपार्टमेंट है, आपको ईआरई पे भी जाना, तो वो एक रोटेशन बन जाता है, तो उतनी वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं वहां पे वो लोग। अच्छा। और अब जैसे रेजिमेंट पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में चले गए, अभी वहां पे आ जाते हैं, तो वहां नॉर्मल इन्फेंट्री की पहले उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर धीरे धीरे उनके लेवल को वहां पे जो एडवांस है उसमें उनके लेवल को
बढ़ाया जाता है। बाकी रेजिमेंट्स की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है या जो वो है वो हार्डनेस वहीं से भी रहती है। ट्रेनिंग जो आपका रिक्रूटमेंट है होने के बाद आप पैराशूट रेजिमेंट में जाते हो, आपकी ट्रेनिंग में वहां धीरे 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 उस लेवल को बढ़ा दिया जाता है। शुरुआत जैसे तो हम एक जैसी होती है भाई, जैसे- नया बच्चा कोई भी आया है वो नया है, उसको कुछ नहीं पता है, जैसा आप ढलोगे वैसा वो ढल जाएगा। हाँ एक्चुअली सर जैसे आपने सुन रखा है कि जो एसएफ की ट्रेनिंग सेंटर, आप गेट पे आए और आपको वहीं पे लाद से पढ़ने चालू वो- और वहीं से आपका रगड़ा पट्टी। जैसे ऐसे होता है ना फौज में कि देर आर वर्ड्स जो हर एक ऑफिसर हर एक जवान यूज करता है। जैसे अब रगड़े की बात होगी, बोले ये कट मार रहा है, ये ज्यादा चटकी है इसके अंदर, ये सब जो फौजी लैंग्वेज। फौजी लैंग्वेज बेसिकली ये सारे ऑफिसर्स। तो ऐसे जो मैंने जहाँ तक जितने मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी अभी फौज में भी सर्व कर रहे हैं बेसिकली, सो उनसे जब भी बात करो तो ये बोलते हड्डी गल जाती है व्हेन यू गो इन एसएफ और व्हेन यू सर्व इन सियाचिन। सियाचिन पे भी हम आएंगे, सियाचिन की बात करेंगे, बट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोबेशन। प्रोबेशन में लोग बोलते हैं हड्डी गल जाती है पूरी, मतलब इतना भूत बनाते हैं, जैसे इतना रगड़ा पट्टी चलती है उनकी, इतनी पनिशमेंट चलती है कि जैसे कर क्या है। जैसे आजकल पॉडकास्टों में भी जितने एसएफ के सोल्जर आए सब यही बताते हैं कि बोल क्या है कि 40 किलोमीटर दौड़ना है, 40 किलोमीटर दौड़ा और वहां से वापस आया, फिर उसको देख के बोलेगा कि चल वापस एक और 40 किलोमीटर कर ले। सो इसके ऊपर कैसा, मतलब जैसे कि आप बता रहे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उनको पता चल जाता है पहले से कि और कर सकता है नहीं कर सकता है कैसे? देखो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है सेंटर में, उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उनकी स्पेसिफिक यूनिट्स। ठीक है, मान लो मैंने ट्रेनिंग किया सेंटर बेंगलोर में, उसके बाद में मुझे भेजा टेम्परेचर जोधपुर में, तो ऐसे ही आएंगे, एक ग्रुप आएगा या वॉलेंटियर्स का भी जो आ रहा है, अदर रेजिमेंट से भी आ रहे हैं, वो एक ग्रुप यूनिट में आ गया एक पर्टिकुलर। जब भी आया आते ही फिर आप जो बोल रहे हो उनके साथ में वो चीजें शुरू हो जाती है। आपके बॉक्स रेलवे स्टेशन पे उतरा नहीं, वो बॉक्स गाड़ी में आपने लोड किया और आप पीछे दौड़ना शुरू कर दोगे कि बोले क्या हो गया। इवन मैं तो ये तो ओआर है, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। ऑफिसर्स आया, उसको बोलेंगे आपके जो तारे हैं उनको उठाइए और पॉकेट में डालिए, निकालिए और पॉकेट में डालिए कुछ ठीक है, और दौड़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ये तो दौड़ना ही है। कई बार ऐसा होगा कि उसको बोलेंगे भाई रूलिंग आप चलोगे, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, आप रूलिंग के साथ में, अब सिविलियंस पूरे देख रहे हैं आप। हाँ मतलब वो आपको इस लेवल पे टॉर्चर करेंगे, आपके अंदर की वो शर्म और वो सब निकाल देंगे। जो आप सोच रहे हो कि मैं अफसर हूँ या मैं ट्रेनिंग करके अभी आ गया हूँ, मैं पास आउट हो गया हूँ, मैं ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं। आप जीरो हो, आपने अपने आप को यहाँ पे चल के आगे प्रूव करना है। 6 महीने तक आपने अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस यूनिट में रहने लायक हूँ। अच्छा। आप बताओगे कि मैं रह सकता हूँ, कोई निकाल के बताए मुझे, वो सिचुएशन वो पैदा करेंगे निकालने की, और आपको सरवाइव करना है कि नहीं मैं तो रहूंगा, आप निकाल के बताओ मुझे। तो वो है, आप आओगे दौड़ के आओगे, रूलिंग से आओगे, गेट पे आओगे, गेट में आते ही आपका वेलकम होगा। ठीक है आई नो दैट, वेलकम सर। हाँ, वो वेलकम पानी और ये सब, पानी मिलेगा लेकिन पीने के लिए नहीं मिलेगा दूसरी चीजें होंगी उसमें। कई बार किस्मत अच्छी है तो अच्छा पानी मिल सकता है, किस्मत थोड़ी और ज्यादा अच्छी है तो फिर आपको नालों के अंदर में भी जाना पड़ सकता है तुरंत। पहले पहले दिन जिस ड्रेस में आप आए हो उस ड्रेस में, ठीक ही- है, तो वो आपकी किस्मत है, आपको क्या चीज मिलती है, आपका इंस्ट्रक्टर आपको रिसीव करने वाला कौन है, डिपेंड उस पर करता है। आते ही आपका जो है सबसे पहले यूनिट से पैराफेरी यूनिट की जो है उसमें आपको घुमाया जाएगा, आपको यूनिट की लोकेशंस दिखाई जाएगी कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो उस दिखाने में बहुत कुछ हो जाएगा आपके साथ में। वहीं पे डड्डू चार हाँ, वो फ्रंट सब कुछ मतलब शाम को जब जैसे मान लीजिए आप 4-5 बजे आए हो और आपने पूरा 2-3 घंटे का यूनिट भ्रमण कर लिया अच्छे से, फिर आपकी हालत नहीं होगी कि आप खड़े हो पाओगे। ठीक है, आपको जो थाली लेकर के मैस में जब आप शाम को जाओगे तब भी सोचोगे कि यार कहाँ आ गया। तो सर ये जो स्पेशल फोर्सेस में ऑफिसर मैस और लाइक ओआर मैस अलग अलग ही होता है कि साथ ही में होता है एज अ देखिए, प्रोफेशनल? अलग होते हैं वैसे, लेकिन एज ए प्रोबेशनर बात करते हैं तो सबका एक ओआर मैस ही होगा। जैसा ओआर खाना खाना है वही ऑफिसर भी खाएगा, सब प्रॉपर वही खाना खाएंगे। और ये तो देखिए ये चीज क्यों करी जाती है, क्योंकि ओआर एंड ऑफिसर का जो यहाँ आगे का जो नाता है ना, उसको इतना ज्यादा बडी सिस्टम जो बोलते हैं ना, उसको इतना ज्यादा क्लोज कर देते हैं यहाँ पे उस ड्यूरेशन में। वो 6 महीने है ना, उसमें एक दूसरे को इतना अच्छे से समझ लेते हैं वो लोग, क्योंकि साथ में ट्रेनिंग करते हैं। ऑफिसर भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ओआर भी वही ट्रेनिंग कर रहा है, ऑफिसर भी वही ट्रेनिंग कर रहा है। तो वो एक दूसरे के साथ में इतने मिक्सअप हो जाते हैं, खाना वो एक प्लेट में, जो ऑफिसर
पता नहीं किस बैकग्राउंड से आया होगा, वो हमारे साथ में ओआर के साथ में, ओआर में कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सुट्टे बीड़ी वाले होंगे, ऑफिसर आया होगा सिगरेट वाला, लेकिन वो सिगरेट उसको मिल नहीं रही होगी, वो कहीं से जुगाड़ करके वो ओआर के साथ में कहीं बीड़ी पी रहा होगा। हाँ, तो मतलब वो बडीनेस वो आ जाती है कि वो सब कुछ शेयर साथ में कर सकते हैं, राइट सर। है ना। सुबह की जो फ्री होने से लेके रात सोने तक का जितना भी मोमेंट एक दूसरे के साथ में जब बिताते हैं, तो हर सिचुएशन को साथ में हैंडल करने की उनके अंदर शुरू से वो चीज डाली जाती है। ऐसे मतलब सर ये क्यों किया जाता है, लाइक किस वजह से स्पेसिफिकली? क्योंकि कि एज ऑफिसर की ट्रेनिंग एकेडमी अलग है, ओआर की ट्रेनिंग एकेडमी अलग है, एंड आफ्टर दिस एज एन ऑफिसर लीड करते हैं। बट मैंने ये भी सुना है पैरा एसएफ में आपके रैंक मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो मैटर। एक ओआर भी अच्छे से लीड करता है ट्रूप को, एंड एक ऑफिसर भी अच्छे से लीड करता है। देखो, आने के साथ में जब प्रोविजन शुरू होता है, एसएफ में सरवाइव करने के लिए स्किल्स आना बहुत जरूरी है। राइट। 5 स्किल्स पे हम लोग काम करते हैं। 5 स्किल्स कौन कौन से हैं? वेपन, मेडिकल, कम्युनिकेशन, उसके बाद में आ जाएगा नेविगेशन, और क्या मिस कर दिया? वेपन, मेडिकल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सिग्नल्स। कम्युनिकेशन हो गया। सो ये डेमोलेशन। डेमोनेशन 5 स्किल्स जो हैं इन पे काम करते हैं। मतलब ये 5 चीजें लगभग बेसिक नॉलेज तो एसएफ के हर बंदे को इन 5 चीजों का होगा ही होगा। कंपलसरी है कि बेसिक नॉलेज इनका होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कमांडो होगा या जो भी एसएफ का बंदा है, उसको 2 ऐसे स्किल होंगे जिनमें उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। उनका तो वो अपने जो 2 स्किल हैं उसके, उनके अंदर वो कभी पीछे नहीं हटेगा। बाकी तीसरा चौथा आ जाए तो भी सरवाइव कर लेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज तो उसका है सिचुएशन आने पे। अदरवाइज 2 में तो उसके पास में मास्टर है 2 का। तो ये एसएफ को सरवाइव करने के लिए 5 स्किल्स होने चाहिए। ये 5 स्किल ड्यूरिंग द एसएफ ट्रेनिंग हमारे को सिखाई जाती है। अच्छा। आने के साथ में बाकी चीजें सरवाइव करना वो सब तो चलता ही रहता है, इन स्किल्स पे भी काम किया जाता है साथ साथ में। और आप जो छोटी टुकड़ी की बात कर रहे हो, एक स्क्वाड होता है, 5 लोगों का स्क्वाड बोलते हैं। एसएफ का सबसे छोटा दस्ता, मतलब 5 लोग चाहिए कम से कम एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और ज्यादा भी नहीं लेते हैं। मतलब ज्यादा क्यों नहीं लेने? क्योंकि एक भीड़ को इकट्ठा करके आपको क्या करना है? आप एक अन्नाड़ियों की भीड़ ले लो जिनको नॉलेज नहीं है उस चीज की, फील्ड की, और 100 लोगों को भी आप ले लोगे तो क्या करोगे? इवन आपके सरप्राइज लॉस होंगे, मतलब बहुत सी कंडीशंस आ जाएंगी। उन 100 में आपको लॉस होगा। जबकि वो 5 हैं और वो स्किल्ड है, तो वो अपने टास्क को, जो आपको टास्क दिया उसको वेल परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो प्रोबेशन टाइम है उससे, मतलब आप आ गए, आपकी ट्रेनिंग 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है एसएफ की। वो आपको इस लायक बना देते हैं कि अब आप एसएफ में रहने के लायक तो हो, लेकिन अब उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू बाद में होती है। एक्चुअल ट्रेनिंग विद इन 5 ईयर, आपके जो शुरुआत के 5 साल हैं एसएफ के, उनमें आप सीखते हो, अच्छे से सीखते हो। जितना आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको अच्छे से सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, स्किल्स के बारे में सिखाएंगे, आपको कोर्स करवाए जाएंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होता है 6 महीने का, उसके बाद आप जाओगे एसएफटीएस नाहन, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल नाहन के अंदर है हिमाचल में। वहां आपको और अच्छे से उन स्किल्स के बारे में बताएंगे, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, वो प्रॉपर वहां पे आपको सिखाएंगे। आपके जो 2 स्किल्स में तो वो आपको मास्टर्स बना देंगे। बाकी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी, वो तो कंपल्सरी है, हर एक के लिए जरूरी है। तो ये 2 स्कूल के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस किया जाता है? देखो वही है 5, क्योंकि हमारी टुकड़ी छोटी है। 5 लोगों का आपको बोल दिया कि आपको एक टास्क करना है, आपको जाना है, आपको ग्रिड रेफरेंस दे दिया, उस जीआर पे जाना है और फला फला आपको ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। अब उस टास्क को करने के लिए इन 5 चीजों की होनी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो 5 बंदे हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही स्किल्स वाले हो जाएंगे। वो 5, जैसे मैं हूं, मैं वेपन और मेडिकल का मास्टर हूं, तो कोई होगा कम्युनिकेशन का और नेविगेशन का होगा, कोई किसी चीज का, ऐसे करके मिक्सअप होकर के ये टीम तैयार होगी। ओके। तो जब भी जो भी टास्क होगा उसको परफॉर्म करने के लिए इन 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती हो जाता है। सिर्फ यही है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्मी के जो हमारे जो टास्क है उनके लिए कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये 5 चीजें हैं, आप कर लोगे। अब एक टीम है और आपके अंदर आप सोच रखा है कि हमने करना है तो करना है, ये 5 लोग करके आ जाएंगे। बोलते हैं हमारे इवन मेरी यूनिट के जो 10 पैरा स्पेशल फोर्स है उसके अंदर एक ये भी बोलते हैं कि एक कमांडो बराबर 20 दुश्मन। अच्छा। ठीक है, तो एक कमांडो बराबर 20 दुश्मन, तो ये 5 है, ये तो 100 के बराबर।
ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी होता है। अब आपकी जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि भाई ऐसे बहुत ज्यादा रगड़ा और ये सब, हाँ। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको उस लायक बनाया जाए। आपको इतना हार्श करेंगे कि जब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन भी आएगी तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओ। नहीं तो आप कैसे करोगे? अगर और मैंने बोला आपको 90 मतलब 100 में से 90 लोग क्विट कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो चीज, वो ट्रेनिंग जैसे जैसे चालू होती है और शुरुआत में रगड़ा होगा, पहले दूसरे दिन 20 निकलेंगे, तीसरे दिन मतलब एक पहले हफ्ते में 20-30 निकल जाएंगे, फिर लास्ट में जो जो 10 बचते हैं वो छन के आ चुके हैं। उन्होंने अपने आप को उतना तपा लिया है कि अब वो रहने लायक बन गए हैं यहाँ पे। ओके। अब वो यूनिट में रहने लायक है, अब उनको कोई नहीं निकाल सकता। वो एक लेवल पे उन्होंने अपने आप को तैयार कर दिया। और आपने देखा होगा जब सेरेमनी होती है पासिंग आउट, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, जब कमांडो प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो ड्रिंक वाला, और देखा होगा कांच खाने वाला, वही आपको आपको गुर्दा आपका जिगर आपका चेक कर रहे हैं। अब किसी को भी दोगे तो कोई खा लेगा क्या? नहीं। नहीं ना। लेकिन ये एक बंदा कर सकता है, वो बंदा करेगा क्योंकि उसने अपने आप को 6 महीने उस लेवल पे वो लेके आ गया है। आज वो कांच खा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ एक भी ऐसा करेगा। कुछ भी कर सकता हाँ, मतलब उसके अंदर होनी चाहिए कि बस हाँ मेरी टीम है, मुझे अपने जो कमांडर है उस पर भरोसा है, उसने मुझे जो टास्क दिया है, मेरा वेपन पे मुझे भरोसा है, मेरे कमांडर पे मुझे भरोसा है, मैं कुछ भी करूंगा। टीम वर्क बोलते हैं ना, वो टीम वर्क कब आता है? वो टीम वर्क इन 6 महीनों में टीम वर्क सिखाया जाता है सबसे पहले। आप बोल रहे हो वो अफसर साथ में क्यों, उसको भी हमारे साथ में क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो भी उस जवान के साथ में, ओआर के साथ में ट्रेनिंग ले रहा, तो उसमें वो भावना, बड़ी की भावना, वो टीम की भावना आ जाती है, वो लाइफ टाइम नहीं निकलेगी। है। ठीक है, 6 महीने बाद प्रोबेशन हो गया, अब वो अफसर मैस में खाना खाएगा, लेकिन वो उस चीज को 6 महीने जो उसने साथ बिताया ना, वो उसके जो एसएफ का बाकी टाइम है वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा उसको। वो याद रखेगा, इवन बाद में भी उन्हें जब मौका मिलता है। हम ठीक है, पीस एरिया में इतना ज्यादा नहीं होता है, अदरवाइज आप जेएंड के चले जाओ, जेएंड के में ऑपरेशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जहां मौका मिला सब इकट्ठा साथ में मजे करेंगे। जब जिस दिन मजे वाला दिन है ना, कि भाई आज कुछ नहीं है, कहीं कोई टास्क नहीं है, कुछ नहीं है, बैठे हैं, ठीक है, ओके, ड्रिंक्स फॉलो, म्यूजिक लगा दिया, साथ में गाएंगे बजाएंगे, मजे कर, वो क्यों क्यों है? क्योंकि वो 6 महीने ऐसे बिताए, उनको भी नहीं, उनको फिर मन नहीं लगता। वो भी हमारे साथ में आके बैठेंगे, बोले यार इधर बैठते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ आज कुछ अपना स्पेशल बना के खाएंगे, मैस का छोड़ो, अपना खुद अलग से तैयार करते हैं, कुछ नॉनवेज बना लिया, कुछ कर लिया। अब सर मुझे एक और चीज इसमें क्वेश्चन पूछनी थी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एक एसएफ में कैसे डिफाइन, क्या होते हैं वेजिटेरियन एसएफ में? होते हैं, वो चॉइस है, लेकिन जो शुरू के 6 महीने है ना, उसमें कोई चॉइस नहीं, उसमें चॉइस नहीं, उसमें आपको बोला भाई खाना है तो खाना, पास आउट हो गए, अब आप फॉलो करना चाहते हो कि मैं नहीं खाना चाहता हूँ, मत खाओ, कोई इशू नहीं। वो क्यों? उसका रीजन है, वो एक जब एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तो आपने क्योंकि खा रखा है, आपको अगर काट के कुछ खाना पड़ा तो आप खा जाओगे, सरवाइव करने के लिए करना पड़ेगा ना। हाँ। अब आप डेजर्ट में हो और मान लो ये चीज होगी, घास फूस, हमें पता है कि हमें कौन सी घास खानी है, कौन से पेड़, क्या फल खाना है, क्या नहीं खाना, ये सारी चीजें उस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। जानवर को खाना है, कहाँ से क्या काटना है, मतलब वो हर चीज आपको सिखा। ट्रेंड करते हैं उस चीज के लिए, और वो जरूरी भी है। नहीं तो आप सोचोगे मैं नहीं, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, और अब जब सिचुएशन ऐसी आ गई, सर्वाइव करने के लिए क्या करना है, खाना पड़ेगा ना, तो उसको पता है क्योंकि उसने खा रखा है तो वो बाद में भी खाएगा। हाँ, बाकी ट्रेनिंग होने के बाद में कंपल्सरी नहीं है, उसके ऊपर है वो खाए ना खाए, लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट है तो वो तो करना पड़ेगा। वो तो ऐसा है, ट्रेनिंग तो सबको बदल देती है। बिल्कुल, और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे आगे आपकी लाइफ चलेगी, उतने अच्छे रिजल्ट आपको आपके यूनिट के लिए रहेंगे। आपने ट्रेनिंग में हुई है, मकरागिरी की है, तो वो आपको भुगतनी पड़ेगी, आपको यूनिट को भुगतना पड़ेगा। वो तो सर मुझे तो लगता है जहां तक एसएफ में कोई मकरागिरी कर भी नहीं पाता होगा, सबको तोड़ते होंगे। वो 6 महीने तो या तो छोड़ दो या तो चले जाओ। पर ये ऐसे कोई फोर्स करते हैं क्या स्पेशली कि नहीं अभी आप मतलब डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं क्या किसको कि आप ही मतलब खाली? कुछ छोड़ता है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोल देंगे भाई ये कागज पड़ा है, आपको नहीं करना है, एक एप्लीकेशन साइन करो, बोलो मुझे नहीं करना, जाओ। बाकी उनके पैरामीटर्स जो भी हैं वो मतलब अनकंडीशनल है, वो जो भी बोले, आज आपको पेड़ पे उल्टा लटकना, पूरी रात तो उल्टा लटकना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोले पसीना नहीं आता, पानी में भी पसीना आता है, ठीक है, तो वो वाली बात है। हाँ, तो वो सबका है कि वो कहीं पे भी निकालेंगे तो
लेकिन वो पीरियड बाद में याद आता है, वो पीरियड बाद में आज मैं क्विट कर चुका हूँ, मुझे याद आता है कि नहीं यार वो दिन वो थे। मतलब चाहे जितने ही बुरे दिन हो, वो बाद में फील होता है कि नहीं यार अच्छा, क्योंकि वो बुरे दिन निकाले तो आगे जो मैंने सरवाइव किया है 14-15 साल जो भी उसके बाद के हैं, तो वो बहुत अच्छे निकले। क्यों? क्योंकि वो दिन इवन मैं बताऊं, मेरा शुरुआत में मैं आने के बाद में भी अपने आप को, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में फितूर था स्पोर्ट्स वाला, वो था कहीं ना कहीं कीड़ा, पास आउट हो गया। अब जाके पता चला वहां पे कि यार यहाँ तो गेम है ही नहीं पैरा में। मतलब ये वाला गेम तो है ही नहीं। पैरा का गेम क्या है? आप ट्रेनिंग लो और फाइट करो, इंसर्जेंसी में जाओ, मिलिटेंट्स मारो, ये करो, वो गेम है। वहां वॉलीबॉल को कोई पूछता ही नहीं। वॉलीबॉल है भी तो सिर्फ इतनी है कि शाम को मजे करने के लिए खेल लिए। इकट्ठे होकर खेल लिए, कोई कहीं मार रहा कोई कहीं मार रहा है अपना। तो ये तो दिमाग में वो शुरुआत में जब मैं यूनिट में आया तो मेरे अंदर ये था, मैं कहा यार क्या करें, ये तो चीज अलग है। और भर्ती होने के बाद में पता चला कि पैरा क्या होता है, क्योंकि अच्छा। आज सिर्फ आर्मी का पता था, इससे पहले कुछ नहीं पता था। तो बाद में जब पता चला तो फिर अब क्या करें, तो आने के बाद में भी 1-1.5 साल दिमाग में नहीं यार जाना है, नहीं, क्योंकि अब मन में क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो चीज स्पोर्ट्स थी। बैठ गया। तो इस चीज से अब ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट होगी, नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर ये था। तो एक बार फिर किसी ऑफिसर ने, एक जगदीप भोगल थे उस टाइम पीरियड में, हमारे जो इसके आईसी थे, प्रोबेशन आईसी थे, तो उनको भी पता चला होगा, तो उन्होंने भी, और मैं लोकल था क्योंकि मैं जोधपुर का ही रहने वाला था, तो उन्होंने बाद में लालच दिया थोड़ा सा, एक दिन कहीं घूमते घूमते इधर हाँ क्या हो गया सर, मैं जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता है सर? नहीं सर, मैं स्पोर्ट्स वाला हूँ। अरे क्या करेगा स्पोर्ट्स में, ये देख तेरा घर इतना नजदीक है, सैलरी अच्छी मिलेगी, एक्स्ट्रा बाकियों से सैलरी बहुत ज्यादा है इनकी, और तो धीरे धीरे नहीं करेंगे। फिर आया, फिर 2-4 दिन अच्छा रगड़ा लगा, क्योंकि एक एमसीओ हमारे ऐसे थे, उन्होंने बोला अच्छा है, बोला कल मना कर दिया, आज फिर आया, ठीक है। उन्होंने और अच्छे से रगड़ा, 15-20 दिन में फिर हाथ खड़े कर दिए, सर नहीं करना मुझे, जाना है मुझे, और मना कर दिया। तो उसके बाद में 3-4 महीने 5 महीने नहीं, मैं बिल्कुल मन बना चुका था कि नहीं करना मुझे। फिर रेजिमेंट की तरफ से एक लेटर आया कि नहीं, क्यों जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं स्पेसिफिक भर्ती जो बताया आपको डेजर्ट एरिया का और वो करके था, तो बोले ये क्यों, इनको तो उस पर्पज से क्या, ये क्यों जाना क्यों चाह रहा है। उन्होंने बुलाया वापस और अच्छे से वापस दिमाग में भरा। फिर मैं बोला यार 1 साल से ज्यादा 1.5 साल मैंने खराब कर दिया, स्पोर्ट्स के नाम पे 2-3 साल हो गए खेले हुए, अब जाके कर भी क्या लूंगा। फिर मैं कहा नहीं यार छोड़ो, करना है अब, यहाँ करना है। फिर प्रोबेशन, तो ये आपके प्रोबेशन के पहले का था या प्रोबेशन के बाद का? ये प्रोबेशन ड्यूरेशन में, प्रोबेशन का जो ड्यूरेशन था उसमें मैंने मना कर दिया। हाँ। 1-1.5 साल मैंने अपना खराब किया, क्योंकि दिमाग में वो था कि नहीं अभी यार। आप प्रोबेशन कर रहे थे कंटिन्यू मैं कुछ टाइम ज्वाइन किया, फिर जब मना किया तो मैं नॉर्मल यूनिट में? हाँ, क्योंकि आपका यूनिट आते आते थोड़ा टाइम लगता है। जब अच्छा। आप मना कर देते हो तो वापस आपको अपने पेरेंट यूनिट में या जहाँ पे भी भेजेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। तो फिर मेरे साथ में ये सीन हुआ कि मेरे को वापस बोला गया कि नहीं करना है, तो फिर मैं गया। फिर दिमाग में ये भी हो गया कि नहीं यार 1-1.5 साल तो मैंने खराब कर दिया है, लाइफ खराब हो जाएगी। तो फिर दिमाग को समझाया मैं कि नहीं अब करना है। फिर किया, कंप्लीट किया, अच्छे से प्रोबेशन कंप्लीट किया। आपने कौन से एज में प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया था? मेरा एज था 18, 19, 20, 21 के 21 आसपास। में आपने प्रोबेशन, बहुत बड़ी बात है अरे आज नहीं के ऐसा उसमें। देखो, कोई भी हो, कोई आप भी करोगे, कोई भी करेगा, सिर्फ एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, आपका माइंड, आपका दिल और आपके जो कहते हैं ना घुटने, वो काम करने चाहिए, Align सही होने चाहिए। अलाइन में होने चाहिए। सारे पुर्जे ठीक। हाँ, वो अगर अलाइन में है तो आप कुछ भी कर जाओगे। Right. आपने सोचा हुआ होना चाहिए कि मुझे करना है। धीरे 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 ट्रेनिंग के साथ में आपके अंदर वो चीज अपने आप डेवलप होने लगेगी, जो रिक्वायरमेंट्स उनकी है। आया तो एक बच्चा है ना, हाँ। नॉर्मल ट्रेनिंग करके आया है, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग करके आया है, एक बच्चा आया है, वो अपने आप उसको इतना उस प्रेशर किया जाएगा, जो उस प्रेशर को झेलता जाएगा टाइम टू टाइम, वो अपने आप सारे टेस्ट अपने आप पास करता जाएगा। शुरुआत में आप बोल दोगे कि एकदम से 40 किलोमीटर दौड़ जा, वेट लेकर के 30 किलो और पूरा गियर अप करके दौड़ जा, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग होगी, अभी आने के साथ में आपको आपका एक पगलू बोलते हैं, 10 पिट्ठू। रुपया पिट्ठू, वो दे देंगे आपको, वो आपकी पीठ पे रहेगा और यूनिट के अंदर आप दौड़ते रहोगे। आप खाने भी जा रहे हो, वो आपकी पीठ पे है और टुवर्ड्स आपका वेपन। आप दौड़ रहे हो, वेपन आपके साथ में है। यूनिट पीस एरिया में आओगे तो एक लकड़ी का वेपन दे देंगे आपको, वो आप साथ में रखो। वो सोते टाइम भी आपके साथ में रहेगा, जहां मतलब आप फ्रेश होने जा, जो भी कर रहे हो आपके साथ में रहेगा।
तो आपको उस लेवल का आदी वो अपने आप बना देते हैं। जो जितना टाइम निकालता जाएगा वो उतना परफेक्ट होता है। धीरे धीरे मतलब वही है ना कि मसल मेमोरी उस लेवल पे ट्रेन आ जाती है अपने आप, मतलब आपका मतलब आप नींद में भी उठोगे तो आपको पता है क्या करना है। वो तो बात वो सही है। वाली वो कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये है। उसके बाद में प्रोबेशन के बाद में मैंने बोला एसएफटीएस नाहान जाते हैं, वहां आपके स्किल्स के ऊपर काम होता है। वहाँ अच्छे से अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में सारी चीजें, आप मेडिकल फील्ड से हो तो वहाँ डमीज के ऊपर मतलब आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, इतने अच्छे से कि आप, अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मैं आज जनरल सारी चीजों का मुझे पता है। मैं अपने घर के अंदर बच्चों को ट्रीटमेंट दो नॉर्मल, एक बहुत ज्यादा First लेवल aid पे नहीं, responded फर्स्ट एड और उससे ऊपर भी हमें ओटी तक मैंने हैंडल किया हुआ है, डॉक्टर्स के साथ में मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ हाँ, मतलब इस लेवल पे आपको तैयार करते हैं कि जरूरत पड़ी तो आप स्टिचेस भी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल स्टिचेस, जो आईवी और ये सब तो नॉर्मल है, मतलब आपको उससे कहीं ज्यादा लेवल पे आपको तैयार करते हैं। इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने बॉडी की जान एटलीस्ट उस लेवल तक बचा सको कि आप जब तक दूसरा कोई डॉक्टर या मतलब मेन वहां तक नहीं पहुंचा तो आप उस लेवल तक। और बहुत ऐसे केसेस भरे पड़े हैं हमारे यहाँ पे कि वुंड होता है, गन शॉट वुंड के अंदर आपके आंतें बाहर आ जाती है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे आप उसको क्योर करोगे, आईवी दो उसको दोगे, उस सिचुएशन से आप उसको बाहर भी निकालोगे, अपने आप को भी बचाना है, बाहर भी निकालना आपने। और गोलियां भी और हाँ सब वो सब चल रहा है, वो सब चल रहा है। उस सिचुएशन में आपने उसको अपने आप को बचाते हुए उसको फर्स्ट एड भी देना है, उस टाइम के लिए उसको सिक्योर करना है, बाहर ले जाना है, पीछे ले जा करके फिर जो भी ऑप्शंस है हेली आया जो भी है वो बात की बात है, मतलब लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करना है। वो क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने वो ट्रेनिंग लिया है। अगर वो ट्रेनिंग आपने नहीं लिया होता तो कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर देखते ही मन के अंदर डर जाता है कि यार ये क्या होगा, एक गिर जाए कोई सिविल के अंदर तो पता चलता है कि उसको उसको हाँ उसको सीपीआर नहीं दिया जाएगा किसी से, तो वहां तो गोलियां चल रही है, खून निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उस सिचुएशन में। और दाएं बाएं हर जगह से आवाजें आ रही है खाली। कानों के पास से आवाजें निकलती है चू चू करके, तो ऐसा लगता है कि यार हाँ है मतलब ठीक है, ठीक है, लेकिन एंजॉय भी करते हैं एक हद तक। बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार रिस्क है, लेकिन जिसने सही ट्रेनिंग लिया है और उस ट्रेनिंग का यूज सही से कर रहा है तो उसे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने इंसिडेंट होते हैं कैजुअलिटीज के वो गलती के कारण होते हैं। बाकी इंसिडेंट मतलब 99% इंसिडेंट ऐसे होंगे जहां पर्सन ने गलती करी होगी तो उसके साथ कुछ गलत हुआ, नहीं तो नहीं होता गलत। आपने सही ट्रेनिंग, आपको इतना अच्छे से ट्रेन किया होता है तो गलती होने का चांस ही नहीं। सर जैसे ये तो बात रही सारी प्रोबेशन की। सर आफ्टर प्रोबेशन आपका फर्स्ट कॉमबैक हुआ, तो फर्स्ट कॉमबैक का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था फर्स्ट कॉमबैक में आपने क्या ऐसे? देखो जब आप जेएनडीके में एंटर कर जाते हो आपका सिचुएशन, आपका रोल तब से चालू हो तो जाता है। आप पहली पोस्टिंग आपकी जेएन की गई थी आफ्टर प्रोबेशन? देखो मेरी आधी से ज्यादा जो सर्विस है वो जेएनडीके की। अच्छा मेरे अराउंड 9 10 इयर्स ऑलमोस्ट 9 10 इयर्स मैंने इंसर्जेंसी के निकाले हैं, टेररिज्म और इंसर्जेंसी के बीच में निकाला है किसी न किसी रूप में। यहाँ इवन मैं बोल रहा हूँ, मैं जो वो ड्यूरेशन मिला था मेरे को जो जिसमें प्रोबेशन वाला था और मैंने बीच में कुछ टाइम अपना क्विट कर दिया था कि मुझे नहीं करना है, मुझे 3 महीना उस टाइम पीरियड में भी जेएनडीके जाने का मौका मिल गया। मैं चाहे कैडर रिलीवर किसी को हाँ। प्रमोशन कैडर का के लिए गया था तो उस टाइम पीरियड में भी मैंने कुछ चीजें सीखी थी वहां के। हाँ यार, क्योंकि वो माहौल तो देखने को मिलता है वहां जाके, क्या चल रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। जेएनडीके का माहौल बिल्कुल अलग है। अब तो आई डोंट नो काफी चेंज हो गया शायद, लेकिन शुरुआत में तो मतलब बिल्कुल कहाँ से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। आप बस आप आर्मी का बिल्कुल अलग कॉन्वे अलग चल रहे हैं, सब कुछ अलग है, मूवमेंट बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो वो था। तो उसके बाद में जब मैं फर्स्ट आप बात कर रहे हो कॉम्बैट की, तो 2007 में मैं आफ्टर प्रोबेशन में मेरा यूनिट भी मूव हुआ था पूरा, तो चले गए थे वहां पे। देखो इंटेलिजेंस तो आती रहती है, कभी फेक होती है कभी ट्रू होती है, तो डेली आपके आउटिंग्स तो होते ही रहते हैं। कभी आप 24 आवर्स के लिए जा रहे हो, कभी 72, मतलब वो जाते रहते हो। लेकिन मेरा जो फर्स्ट फायर फाइट कॉम्बैट जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर मेरा फायर फाइट हुआ था वो
बड़ा था उसमें 2008 सितंबर 24 की बात है। 2008। 2008 सितंबर 24 की बात है। उस ऑपरेशन हमारा 8 दिन चला था। ऑलमोस्ट 8 दिन वो ऑपरेशन चला था और हमने 13 किल लिए थे उसमें। 13 मिलिटेंट्स को किल किया था। इनपुट जो भी थी बड़ी लेवल की थी। हमारी टीम, मेरी यूनिट के अल्फा जो है वो उसके 2 स्क्वाड ऑलरेडी उस इंटेलिजेंस पे गए हुए, उस टास्क के लिए गए हुए थे। उन्हें पहले से इंटेलिजेंस था कि ऐसा ऐसा कोई बड़ा ग्रुप है और 15,000 फीट की जो हाइट है उस पे ये तो प्रॉपर पहाड़ों में, जंगलों में, प्रॉपर नॉट इन पहाड़ अ का, सिटी। ये प्रॉपर पहाड़ का ऑपरेशन था। और 2 हमारे स्क्वाड ऑलरेडी गए हुए थे। उनको भी 24 से ज्यादा, तो 24 से 48 घंटे का ड्यूरेशन उनका हो गया था ऑलमोस्ट। और उनको वहां मूवमेंट दिखी। जैसे 15,000 फीट की हाइट थी। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, 2 पहाड़ियां ऐसे मिलती हैं, छोटा सा दरवाजा बनता है। ऑपरेशन चमरसर करके बोलते हैं उसको। ठीक है। अच्छा। तो वहां एक मूवमेंट उनको दिखा बाइनोकुलर से कि भाई हाँ यार कोई मूवमेंट हो रही है। देखा बाइनोकुलर से तो कि हाँ यार कोई वेपन, बिल्कुल पहाड़ था, उनको भी नहीं पता था क्योंकि बिल्कुल पहाड़, कुछ भी आसपास कोई सिविलाइजेशन कुछ नहीं। ठीक है, बकर वालों का ट्रैक था। तो वहां उनको मूवमेंट दिखी, देखते ही उन्होंने पास किया यूनिट में कि भाई ऐसा ऐसा दिखा है। और वो लोग भी मूव कर गए क्योंकि वहां एक पहाड़ी से दूसरी पे मतलब 2 घंटा 3 घंटा भी बहुत चढ़ना उतरना, काफी ज्यादा बोल्डर्स थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। तो वो लोग भी अपना जो इतना हैवी वेट था, पिट्ठू विट्ठू सब अपना छोड़ा, लाइट वेट अपना वेपन और एम्यूनिशन जितना भी जरूरी था वो लिया ताकि जल्दी वहां रीच कर सके, उनके साथ में जाके डिप्लॉय कर सके अपने आप को। वो लोग पहुंच गए थे। हमारे को मैसेज यूनिट में पास हो गया था तो हमारे हमारे को लॉन्च कर दिया। और क्योंकि इतनी हाइट थी, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होना था, तो एक हेलीकॉप्टर में 3 से ज्यादा ट्रूपर्स नहीं आ सकते थे। तो 2 हेक्टर तैयार किए, 2-3 चक्कर करेंगे और वहां आसपास का कुछ लैंड स्पेसिफिक उन्होंने तय किया था, वहां हमारे को ड्रॉप करेंगे। हम लोग जाकर के उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो रात हो गई थी क्योंकि दिखना पता, मतलब सरप्राइज को भी मेंटेन करना है, थोड़ा दूर भी करना है। तो जो लोकेशन था उनसे करीबन 2-2.5। सरप्राइज मेंटेन करना मतलब अब जो आप एक बार बता देंगे सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्राइज मेंटेन? सरप्राइज मेंटेन करना मतलब कि आपकी मूवमेंट किसी को पता ना चले, ताकि अब वैसे तो वो फायर फाइट कैरी हो चुकी थी तो बस उतना नहीं है क्योंकि यहाँ सरप्राइज तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। वहां फायर फाइट शुरू हो चुकी है। तो रिलीवर, आप ऐसा रिलीवर जा रहे हाँ, हम उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी फायर फाइट वहां उनके बीच में, वो हमारे जो स्क्वाड्स थे 2, फर्स्ट फायर फाइट उनका वहां कैरी ऑन हो चुका है। ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम, रात, मतलब अंधेरा होने वाला शुरू, वो वाला सीन हो गया था। जैसे ये यहाँ से पहाड़ी आ रही है और इस तरफ एक पहाड़ी है, उससे पीछे की पहाड़ी पे हमारे ट्रुप ने उनको देखा। तो कुछ एक स्क्वाड इस पहाड़ी पे आया, एक स्क्वाड नीचे से होकर के, और इन पत्थरों की ये नाला जो जा रहा है इसमें नीचे की तरफ अपने आप को डिप्लॉय कर रहे थे। उन्होंने अपना सेटअप ये लगा लिया और हम लोग लैंड, बाकियों को, हमारे ट्रुप को वहां लॉन्च किया। हम नॉर्मल फटाफट जितना भी सामान वामान जो भी नॉर्मल हो सकता था जल्दी के अंदर वो किया। अपना वेपन एम्यूनिशन इंपॉर्टेंट होता है वहां, क्योंकि उससे लड़ाई लड़नी है आपको, बाकी चीजों से लड़ाई नहीं लड़नी है। तो वो ले करके हम ड्रॉप करवा दिया। हमारे को एक प्लेन लैंड पैच था, वहां पे लैंड करके अंधेरा हो गया। अब ये था कि ऑलरेडी अदर आरआर की भी कई पार्टियां इधर उधर स्टॉप के लिए लगी हुई थी दूर। तो ये था कि यार रात में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ फोर्सेस का ऐसा होता पता नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन पे है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे ना हो और हम जाए और ब्लू एंड ब्लू हो जाए या ऐसा कुछ हो हाँ। जाए। तो फिर मतलब हमारे खुद की फोर्स ही हाँ, firefight। आपस में एंटेंगलमेंट ना हो जाए। तो हमारे जहां ड्रॉप हुआ उसके आसपास में ही हमारे को जो कमांडर है उन्होंने बोला कि यार रात में हम यहीं रहेंगे, फर्स्ट लाइट पे ही जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमारे वो स्क्वाड वहां हैंडल कर रहे हैं, अभी उनको करने दो। कमेंट्री चल रही है रात भर, जगह है वहां सोच कमेंट्री लाइक किस हाँ, तरह की कमेंट्री? वही मतलब आपस में। तो उस सिचुएशन में जो भी हुआ वहां फर्स्ट फायर फाइट कंडक्ट हो गया, उनका कॉन्टैक्ट शुरू मतलब हो गया। कंटिन्यूअस फायर फाइट हो ही रहा था। फायर फाइट शुरू हो गई उनकी, हमारे स्क्वाड की और उनके बीच में। और बीच बीच में मैसेज आते हैं कई बार, कुछ अच्छे कुछ वो। तो उसमें हमारे एक मार्टेर हुए बहादुर सिंह गोरा, अशोक चक्र उनको मिला। उस में काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। बट
ठीक है वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उनके बारे में भी सुना के भी शायद उनको गोली लगी है। अब ये हो रहा है कि यार उनको उससे निकालना है, क्योंकि अंधेरा था और बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर, मतलब हमारे से बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स थे, 12-12 15-15 फीट के, और बहुत टेरेन भी बहुत ऐसा था कि मुश्किल टेरेन था। फर्स्ट लाइट हुआ तो बोले ठीक है भाई सुबह ही जा पाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं जा सकते, कहीं ऐसा ना हो कोई और कुछ कैजुअलिटी हो या और कुछ हो। फर्स्ट लाइट के साथ में हम लोग गए, तब तक ऊपर से कंफर्मेशन हो गया कि गोरा सर अभी नहीं रहे। तो अभी हमारे 2 ट्रुप थे, 2 स्क्वाड थे, तो उसमें बोला गया एक स्क्वाड को तो बोला कि वो घूम करके आगे जाए, पीछे ऊपर वाली पार्टी है उसको सपोर्ट करेगा, एक को बोला कि आप जाओ और उनका जो बॉडी है उसको निकालना, क्योंकि वहाँ फायर फाइट चल रहा है, पूरी रात चला वो, कभी कहीं से चल रहा है, हल्का हल्का चल रहा था। अभी मेरे वाले जो जिस स्क्वाड में मैं था उसको बोला कि भाई आपको उनको नीचे लेके आना है, और चलना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पहुंचे, और वो आप जो बोल रहे हो ना आवाजें आती है, वो ऊपर से आवाजें निकल रही चूं चूं करके, उसके अंदर बड़ी उनकी बॉडी थोड़ी अकड़ भी गई, क्योंकि पूरी रात हो गया था उनको, जिस पोजीशन में वो थे उस पोजीशन में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो उनको नीचे हमने वापस, जहां हमारा नीचे कुछ लोग और आ गए थे, उसके बाद तो मॉर्निंग तक क्लियर हो गया था, वहां उनको छोड़ा। उसके बाद हमारे को बोला कि अभी आप भी ऊपर जाके ज्वाइन करो। 4-5 घंटे लगे वापस घूम करके, जो ऊपर वाली हमारी पार्टी थी उसके पीछे, तो जहां वो पहले थे उस पहाड़ी से होके उधर जाना था। रास्ते में जाके देखा अरे यार इनका सामान तो पूरा इधर पड़ा, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे, कुछ उनका सामान भी लिया। 6-7 घंटे लगे, मतलब ऑलमोस्ट शाम होने को आ गई उसकी, पहुंचते पहुंचते है, कोई दिखने में ऐसा ज्यादा नहीं लगेगा, हाँ। लेकिन वो पहाड़ी वो चढ़ने उतरने के अंदर 4 घंटे 5 घंटे उसमें बहुत वो बुरा। तो शाम हो गई ऑलमोस्ट, पहुंच गए हम लोग वहां पे, वो फायर फाइट में एंगेज थे, जाकर के हम लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। और मैं क्योंकि नया था तो मेरे लिए यहाँ सीखने के लिए, मेरी पहली फायर फाइट थी, चूंकि सीखने के लिए बहुत कुछ, मतलब हर चीज में कि हाँ यार, इससे पहले क्या होता था, ऐसे सोचते थे कि यार नहीं यार कुछ नहीं होता है, सामान जो खाने पीने का है उसको ज्यादा ले लो, है ना। और ये उस दिन पता चला कि नहीं यार, सामान नहीं, जरूरत किस चीज की है, एम्युनिशन की जरूरत है। सरवाइव वो करने देगा हमारे को, वो खत्म तो फिर हाँ, सब वो खत्म तो सब कुछ खत्म है। तो फिर मतलब कई चीजें सीखने को मिलती है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, सीनियर्स जैसे बताते थे वैसे करते थे, क्योंकि नए थे, तो वहाँ ये नहीं है कि आप अपने तरफ से कुछ भी परफॉर्म कर लोगे, और वो सही भी होता है। वो जो बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया वहाँ, जैसे कि भाई यहाँ ऐसे आर्ट लेना, ये प्रॉपर चीजें सिखाते हैं, तो सीखने का टाइम होता है। मैं बोला ना आपको, शुरू के 5 साल होते हैं वो सीखने के होते हैं, वहाँ आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, सिर्फ हर दिन कुछ नया, हर ऑपरेशन में कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, लग गए वहां जाकर के, और दिन रात चला, 8 दिन तक ये ऑपरेशन चला, हमारे ट्रूप्स 8 दिन तक चला। रात में भी अचानक कमेंट्री होती है, क्योंकि इक्विपमेंट्स भी अच्छे एसएफ के पास में होते हैं, तो नो डाउट दिन रात में भी देख रहे हैं प्रॉपर नाइट विजन्स के साथ में, जैसे ही वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब किल होना भी शुरू हो गया कि भाई हाँ एक को किल कर दिया, 2 ऐसे करके 2-3, शुरू के 2-3 दिन में ऑलमोस्ट हमने 3 दिन में ऑलमोस्ट किल कर दिए थे। वो टेरेन ऐसा था, उनके पास भी एम्युनिशन इतने होते हैं, उनके पास होता है एम्युनिशन, उनके पास में ड्राइव, मतलब वो भी सफिशिएंट लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा होता है, पीजी वगैरह उनके पास में कई अच्छे हैवी वेपन्स भी होते हैं उस टेरेन में। अच्छा, वहां का जो टेरेन इतना था, जिस पैच पे हम लोग थे, ऊपर जो रिज था उस पे हम लोग बैठे थे, उसी का एक कॉर्नर जो बनता है उसमें एक पीक निकली हुई है। इस पीक के अंदर एक आगे से ये ऑलमोस्ट ये इतना होल वाला एक सुरंग है नीचे से, जो कि ऊपर चढ़ रही है, अंदर घुसते ही ऊपर चढ़ रही है, एंड अंदर उनका हाइड आउट, बहुत तगड़ा हाइड आउट। तो क्यों हमारे को 8 दिन लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाइड आउट, प्रॉपर हाइड आउट, प्रॉपर हाइड, मतलब सोच नहीं सकते इतना उन्होंने अंदर से। अच्छा, वो सामने से मुंह इतना सा दिख रहा है, बस अंदर एक आदमी मुश्किल से घुसे, और घुसने के बाद में बिल्कुल ऊपर एंड अंदर उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है, ऐसा कुछ। तो अब कैसे उसको कैसे टैकल करें, बहुत मुश्किल, उसको अंदर जो भी चीज उसके अंदर मारे। 2-3 दिन के बाद तो हमारे पास इवन 2-3 दिन तक तो बहुत दिक्कत हुई, ये पूरा ये फेस काला पड़ गया, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं तो बर्फ कहीं कहीं पड़ी थी, हल्की हल्की बर्फ पड़ी थी, तो वो बर्फ का पानी पिघाल करके वो पीना, मतलब बहुत कंडीशन इतनी बुरी थी। उसमें रिन्यूएबल फोर्स लाइक ऐसा ना हो,
जैसे बहुत सारी फोर्सेस आ जाए सब एक साथ। वो हो गया, लेकिन शुरू के 2-3 दिन तक तो हमने सरवाइव किया। 2 दिन तक तो इवन हमने सरवाइव जो किया, इवन मेरे से पहले वाले ने एक रात ज्यादा सरवाइव किया उन्होंने, और 2 दिन तक हमने जो सरवाइव किया, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं। और इसके बीच में जब फायर फाइट चलती रहती है कंटिन्यूस, सो ऑफ कोर्स स्लीप तो मिलती नहीं, एंड खाना भी कुछ भी नहीं होता उस कुछ भी नहीं जो आप लेके चले। मैं बोलूँ ना, मैंने उनका जो रुकसुक हम लोगों ने, मेरे वाले स्क्वाड ने देखा, तो फिर हमने उसको चेक भी किया। तो चेक किया तो उसके अंदर जो हमारे उस्ताद थे हवलदार सर, उन्होंने बोला कि यार ये ले लो, ये काम आएगा हमारे भी, और उनके पास में भी कुछ नहीं हो, क्योंकि वहां ओढ़ने का, क्योंकि हल्की रात में ठंड भी बेसिक अच्छी पड़ेगी। तो देखा तो छोटा मोटा ऐसे आइटम्स होते हैं कि हाँ, कुछ एक की पूड़ियाँ थी, एप्पल, कुछ एप्पल मिल एक आधा ऐसा, तो ये एक आधा मतलब सरवाइव करने के लिए कुछ। और हम क्योंकि हमारा आइटम पीछे छोड़ के आ गए थे, क्योंकि हमारा जहाँ ड्रॉप हमें किया था, हम हमारा वहां छोड़ के आ गए थे, तो वो उनके जो 4-5 बैग मिले थे वो लेके हम उनके पास में चले गए, लग गए वहां पे जो भी था। तो वो 3 दिन, शुरुआत के 2.5-3 दिन हमने बहुत मुश्किल से निकाले, दोनों तरफ से गोलियां। और क्योंकि उनके पास आड़ इतनी थी, वो बड़े बड़े पत्थर थे, तो थोड़ा मुश्किल था उन लोगों को टैकल करना, और नफरी भी उतनी नहीं थी तब। धीरे धीरे 3 दिन के बाद में तो इतनी हमारी फोर्स आ गई, इतनी फोर्स आ गई, तो उनको मतलब उनको इतना बुरी तरीके से मारा हम लोगों ने, हद है। वो कहाँ, चारों तरफ से घेर लिया था, कहीं नहीं भाग सकते। और उनका उनका प्लस पॉइंट उनको ये मिल गया कि वो उनके पास में सुरंग थी उसके अंदर। तो शुरुआत में तो हमने काउंट कर लिए 6-7-8 तक, हमने 8-9 काउंट कर लिए। अब कि भाई अब यहाँ कुछ नहीं है, जो है कि उधर कुछ लग रहा है सुरंग सा, वो गेट दिखे, बोले यार उसके अंदर है। तो हम अब जैसे जैसे धीरे उसके नजदीक आना, और बहुत ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि ऊपर से बंदा आया और सामने यहाँ मतलब ये इतनी ये लाइट है, और हमारे एक कर्नल है भुमैया बीएस, वो बिल्कुल इतनी दूरी पे थे, और लेकर के वो उसका बंदे का नीचे आना हुआ और उनका आना हुआ। अगर वो चलाए पहले, वहां किसको क्या हो कुछ नहीं, लेकिन ठीक है वो किया। फिर उसमें बहुत हमने शेल्स मारे, लेकिन क्योंकि वो अंदर टेरेन ही ऐसा था तो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर जो डेमोलेशन टीम को प्रॉपर बुलाया गया बाद में, और उनसे उसको पहाड़ी को थोड़ा सा आईडी लगा करके और ब्लास्ट करवा करके, कि भाई उसको ब्लास्ट करवाओ, तब अंदर का कुछ पता चलेगा कि अंदर कैसा हाइड आउट है, क्योंकि वो चारों तरफ से पैक है, सिर्फ वे उतना। तो इसलिए 8 दिन लग गए, और 13 किल हमने उसमें किए। अशोक चक्र, शौर्य चक्र, मतलब अवार्ड्स बहुत आए उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑपरेशन। ये मेरा फर्स्ट फायर फाइट था, मैंने देखा, मैंने प्रॉपर सीखा कि क्या कैसे होता है पहला फायर फाइट जिसको बोलते हैं कि हाँ यार। सो इंटेंस फायर फाइट है, आप एक ही बार में सीधा 8 दिन का सर्वाइवल। बट ये सर, जितनी आप प्रैक्टिस करें, जितने उस्तादों की बातों को फॉलो करें, जो जो बता रखा है, किसी का एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है। बिल्कुल। अभी ये सारी चीजों का अब आपको पता हो जाएगा कि बोल्डर, अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर जैसे कि बोल्डर फाइट आएगी जहाँ पे ऐसा टेरेन हो, तो उस समय आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि ऑलरेडी कर चुके हो, बिल्कुल। इसको टैकल किया। मैं बोलूँ ना, जितने आप दिन निकालोगे, हर दिन नया दिन और हर दिन नया एक्सपीरियंस आपको हैंडल करने को मिलेगा। राइट, एग्जैक्ट। और वो एक्सपीरियंस हैंडल कर करके ही, ये बोले ना 5 साल शुरू के, तो 5 साल सीखने के होते हैं, वो यही सब सीख के आप जो नेक्स्ट 5 इयर्स और उससे नेक्स्ट 5 इयर्स हैं, उनमें आप अपने जो जूनियर्स हैं, आप उनको तभी तो सिखा पाओगे, क्योंकि आपने वो चीज हैंडल करी, आपको किसी ने सिखाया है, अब आप किसी को सिखाओगे आगे जाके। सब पर्सनल एक्सपीरियंस। सब पर्सनल एक्सपीरियंस। सर आफ्टर, जैसे आप भाई बता रहे हैं, आफ्टर 5 इयर्स, इसमें आप जब आगे गए तब आपने जैसे कोई ऑपरेशन लीड किया क्या, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जो आपने लीड किया, उसमें आपको क्या चैलेंजेस? इन जनरल तो पहले बताता हूँ, जैसे वही पहले ऐसा होता था कि आप एक लाइन चल रही है, स्क्वाड 2 स्क्वाड 1-2 स्क्वाड चल रहे हैं, तो आप कहीं बीच में हो, आपको अगल या बगल में आपका कोई सीनियर होगा, वो आपको पकड़ के चल रहा होगा, या तो ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना क्या है, उसको हर चीज क्लियर है, क्योंकि वो मैप को प्रॉपर रीड कर रहा है, मतलब हर चीज उसको एक्सपीरियंस है वो। और शुरुआत में क्योंकि नए हैं तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेन का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, तो वो जैसे चलाते थे हम वैसे चल रहे हैं। लेकिन उन 5 सालों में चूंकि हमने इतना सीख लिया, कैसे चलना है, कब क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, सरप्राइज को कैसे मेंटेन करना है, अपने सीनियर्स को कैसे, मतलब हर चीज को सीखा है उस ड्यूरेशन में। अब जो वो नेक्स्ट ईयर्स हैं, उनमें आप उसको अच्छे से बता पा रहे हो कि भाई हाँ कैसे चलना। अब आप अपने आप चल रहे हो, आप अपने जूनियर्स भी आपको देख के सीख रहे हैं कि कैसे चल रहे हो आप, ठीक है। मेरा जो टर्नओवर था JNK का, उसमें ऑलमोस्ट मेरे 11-12 ईयर सर्विस चल रहा था, उस ड्यूरेशन का 11 ईयर्स के आसपास का है। आई वाज लेफ्ट एट दैट टाइम। काम तो वहाँ वही इंसर्जेंसी का, वही मिलिटेंट इनपुट्स आते हैं, आपको उसके ऊपर काम करना है।
हमारा दो स्क्वाड हमारे एक पर्टिकुलर आरआर के साथ में अटैच होता है। एसएफ के ज्यादातर ये होता है यहाँ पे जब भी आप जेएनके में जाते हो तो एक पूरी बटालियन एक जगह पे नहीं होती है या एक पूरी टीम एक जगह पे नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़ियों के अंदर अलग अलग एरियाज में डिवाइड होता है। तो दो स्क्वाड एक किसी आरआर के साथ में होंगे, दो किसी आरआर की किसी कंपनी के साथ में होंगे, ऐसे अलग अलग जगह, तो ताकि वो ऑलमोस्ट जेएनके के जो पर्टिकुलर हमारा एरिया उसको चारों तरफ से कवर अप कर सके। तो ये एक ऐसे ही हमारे को भेज दिया। हमारे साथ में एक कैप्टन थे एज ए लीडर, हमारे स्क्वाड को लीड कर रहे थे वो। तो वहां जाने के बाद में और ऐसा एरिया था, मतलब एक गांव ऐसा जो 4-5 रास्तों की तरफ से आकर के मिलता है और जहां इतनी इनपुट्स आती है कि यार है, मतलब मूवमेंट्स बहुत है वहां पे, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। तो हम लोग जाने के बाद में करीबन एक हफ्ता दो हफ्ते से ज्यादा हमारे को उधर हो गया और कुछ जितनी बार मूवमेंट्स कर रहे हैं नहीं हो रहा। आपस में अब ये ड्यूरेशन था जब जो हमारे ऑफिसर साहब थे वो बोलते हैं कि वो अब हम उस्ताद हो गए थे, वो वाली बात है। मैं बोले कोई भी बात नहीं, हाँ उस्ताद आप बताओ कैसे क्या करना है। तो मतलब अब ये फीलिंग आती है कि नहीं यार अब हम सिखाने लायक उस कंडीशन में आ गए थे। तो 2 हफ्ते से ज्यादा हमारे को ऑलमोस्ट वहां पे हो गया और कुछ मिल नहीं रहा। बोले यार नहीं है। हमारे जो टीम कमांडर पर्टिकुलर दूसरे एरिया में जहाँ पे भी टीम हेडक्वार्टर होगा वहां से एक दिन आते हैं, सडन आते हैं और बोलते हैं कि नहीं यहाँ से पैकअप और दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ कुछ बात नहीं बन रही, इतना कुछ शायद नहीं है, नहीं मिल रहा। और हम लोग जो उस लेवल के जो एनसीओ लेवल के बोले यार नहीं यार यहाँ अगर हम कुछ करेंगे तो 100% मिलेगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस भी आ गया और हमें उस माहौल को भी देख के लग रहा है कि नहीं यार हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी हमारी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। वो आते हैं, उन्होंने पैकअप करवाया हमारा, नई जगह हम शिफ्ट कर जाते हैं पूरे सामान के साथ, नई जगह शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब आप टेंट लगाते हैं जाके वहां पे कि प्रॉपर बेस जैसे ऑलरेडी एक आरआर की कंपनी सेटअप है, वो हमारे को या तो लोकेशन में अपनी लोकेशन में एक रूम दे देंगे या एक छोटा सा प्लेस दे देंगे, उनके साथ में हम अटैच हो जाएंगे। राशन पानी उनकी तरफ से हमारे मतलब उन खाना वगैरह जो उनका बनता है उसी में हम अपने आप को भी वहां मिक्सअप कर लेंगे कुछ टाइम के लिए और अपना हम वहां से ऑपरेट करते रहेंगे, ये सेटअप होता है। तो नई जगह पे हमारे को सडन आज आए और पैकअप करवाया और उठा के डाल दिया, नई जगह चले गए कि हम लोग वहां उन्होंने बैठ के और बात करना चाहिए सबसे और बोला कि भाई अब यहाँ रहोगे। तो बैठे बैठे ऐसे ही मैं बैठा था, मेरी तरफ देखा, मैं थोड़ा सा ऐसे उदास, हल्का सा मेरा मुंह वैसा हो रखा, तो क्या हो गया, मैं सर बात करनी, बोले हाँ क्या हुआ, मैं सर ऐसा था, अब तो ऐसा लग रहा था कि उधर कुछ होगा और अब हमारे को आपने मूव करवा दिया। बोले क्यों, फिर एक मेरे साथ में एक और मेरे नेशनल कोलीग थे, वो भी बात किया तो बोले सर हाँ ऐसा लग रहा था कि अब हमने उस एरिया को अच्छे से समझ लिया, टेरेन देख लिया और लगा हमें कि हम उसे कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज हमारी कैसे काम करनी करेगी, हम नई चीजें सोच रहे हैं। तो बोले यार उनको लगा कि यार इनकी बात में शायद कहीं ना कहीं है दम है और एक मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक हमारे ऊपर भरोसा करती है और बोलती है कि नहीं। वापस उन्होंने वहां से हमारे को उठाया, हालांकि एक जैसे हमारे 2-3 स्क्वाड 3 स्क्वाड थे तो एक स्क्वाड को छोड़ दिया, 2 स्क्वाड वापस, बोले ठीक है वापस चलेंगे अभी कर, उन्होंने वापस वहां से उठा करके सेम लोकेशन में हमारे को डाल दी सेम डे वापस, और हमारी बात को सुनकर मतलब मेरा उसमें भी तो था तो सुन करके उन्होंने वापस डाल दिया। अब जो लीडर थे हमारे, ठीक है उनका कोई कोर्स आ गया था, उनको जाना पड़ गया था, कैप्टन थे, नए हमारे को स्क्वाड लीड करने के लिए ऑफिसर साहब मिल गए। स्ट्रेटेजीज पहले वाली हमने डिस्कस करी कि सर ये चीजें है, इस गांव को हमने ऐसे करना है, भागने के कुछ एक रास्ते थे और हमने अपनी स्ट्रेटेजी को जो चेंज किया विद इन 5 डेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 3 किल उसके अंदर लिए, ठीक है। फटाफट मतलब इनपुट आरआर की थी ऑलरेडी, उनका एंगेजमेंट हुआ, हम लोगों ने भी फटाफट कुछ ही टाइम में उनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में सिचुएशन आई, आईडी से घर को उड़ाना रात भर चला, मतलब एक रात का सीन था, सिर्फ ये रात भर के अंदर किया। अर्ली मॉर्निंग हमने क्लोज कर दिया, वो भी आ गए और क्लोज किया फटाफट। नेक्स्ट मॉर्निंग उस टाइम पीरियड में स्टोन बेल्टिंग भी बहुत ज्यादा होता था। अच्छा। तो रात में घर उड़ाया, सुबह पूरा सर्च वगैरह किया, 3 किल हो गए करके, और चलो पत्थरों की गाड़ियां जब ये होता है तो उसके बाद में मूवमेंट्स में फिर कई जगहों से कोई ऑफिसर आर के इधर उधर की बहुत सारी फिर नफरी बहुत आ जाती है।
सुबह। तो उसके अंदर में फिर वापस मूवमेंट हो रहा है, अभी हमारे पास ना हमारी कोई गाड़ी ना कुछ, वहां से हमने हमारे कंपनी हेडक्वार्टर जाना सीधा, जहां हम रुके हुए थे वहां नहीं, जहां हमारा पूरा यूनिट का हेडक्वार्टर है, बोले वहां जाना है, वहां जा रहे हैं। मतलब कोई पत्थर ऑपरेशन का ये ऑपरेशन क्लोज हो गया, ब्रीफ कर ब्रीफिंग के डीब्रीफिंग के लिए उधर कमांडर किलो फोर्स जो थे उनके पास में जाओगे, वहां वो भी मिलेंगे आपसे, बातचीत करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, ब्रीफिंग भी थी जो डीब्रीफिंग चलती है प्रॉपर वो। और 3 किल हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, वहां से निकल रहे हैं, हमारे पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है, हमारे यूनिट का भी कुछ नहीं, दूसरों की गाड़ियों में जाना है। अब वो जाने के लिए हम गाड़ी टू गाड़ी मतलब चुके, इस तरफ से लेडीज पत्थर फेंक रही है, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर दूर से आ रहे हैं। उस टाइम पीरियड में इतना ज्यादा नहीं था, आज तो कोई पत्थर शायद ऑलमोस्ट बंद हो गया, अभी कहीं पत्थर की घटनाएं नहीं आ रही, उस टाइम बहुत होता था। तो एक गाड़ी के आड़ में चल रहा हूँ, वो गाड़ी थोड़ी आगे निकली, मेरे यहाँ पत्थर आगे लगता है इतना बड़ा, मेरा जबड़ा हिल गया, क्योंकि पता भी नहीं एकदम से आया और हिला। और ठीक वहां से चलो निकले, वहां से चले, गाड़ी एक ट्रक में हम लोड हो गए, चल रहे हैं, पीछे वो अपनी पर्सनल सिविल व्हीकल के अंदर सिविलियंस हैं, हाँ हल्ला कर रहे हैं, और आर्मी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उस टाइम पीरियड में नहीं होता था कि हम इतना ज्यादा, बट फिर भी हम लोगों ने छोटा मोटा उनको ऐसा झटका दिया कि ठीक है, हम वहां चले गए, वापस डीब्रीफिंग हुआ वहां। जब हमारी टीम की डीब्रीफिंग हुई तब उन ऑफिसर साहब ने बोला, नहीं यार, बोले इसने बोला था, और देखो विद इन 5 डेज वहां पे कांटेक्ट हुआ, तो सही तो उन्होंने ये चीज महसूस करी कि हाँ, एक टाइम निकलता है, जैसे जैसे बंदे को एक्सपीरियंस होता है तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। और हमें भी लगा था कि यार इतना अच्छा है यहाँ पे, मूवमेंट्स की डेली इनपुट्स आ रहे हैं, और क्यों ये नहीं यार, अब जब लगा कि हम सब कुछ अच्छे से यहाँ पे हमने जान लिया, पहचान लिया और शिफ्ट कर दिया, तो ठीक है। उनको लगा, उन्होंने बोला कि नहीं हाँ यार ऐसा हुआ, और इवन उन्होंने बाकियों को भी अप्रिशिएट किया कि नहीं यार ऐसा होता है तो शेयर करना है। आपके व्यूज आप शेयर करोगे तभी तो कुछ अच्छी चीज निकल करके, क्या पता कुछ अच्छा निकल के आए और कुछ अच्छा हो जाए, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए उसके। तो ये एक्सपीरियंस था। बाकी एक्सपीरियंस तो देखो दुनिया भर के होते हैं, मतलब जो एसएफ का बंदा है उसने 101% फायर फाइट अपने लाइफ में देखा ही होगा, फायर फाइट तो देखा ही होगा, और ऑपरेशंस तो पता नहीं कितने एक्सपीरियंस के पास में, कमी नहीं है एक्सपीरियंस की। ये है ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद मैं टाइम किया, मैं प्रमोशन कैडर भी था, नायक भी बना। उसके बाद में यूनिट का प्रमोशन का भी थोड़ा सा था, डिले था हमारा, तो मैंने मन पहले ही बना लिया था कि नहीं यार बहुत ज्यादा 16 ईयर्स करके मैं निकल जाऊंगा, कोरोना से पहले क्विट कर दिया फिर मैंने। सर जैसे आप अपने आफ्टर दिस आपने कभी लाइक बोलते हैं ना फ्री फॉल जंप, जिसे हम पैरा जंप भी कहते हैं, इसमें कभी आपने पार्टिसिपेट किया, ये किया तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब एयरक्राफ्ट खुलता है, सो हाउ वाज दैट फीलिंग? देखो 1 महीने, देखो पहले हर चीज की ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आपको बिना जाने कुछ भी आपको करने को दे देंगे, कुछ तो आपको मतलब कुछ नहीं तो बेसिक नॉलेज तो आपको, कुछ नहीं तो आपको वैसे बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, और इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो किसी दिन एकदम नए को भी फेंकना पड़ेगा तो उसको भी बताएंगे कि आपके साथ ये चीजें होंगी, आपको ऐसे ऐसे हैंडल करना है, तो शायद सर्वाइव बंदा कर जाएगा क्योंकि उसने सब चीजें सीखी है। तो हमारे को तो यहाँ तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है, ऐसा नहीं है। तो 12 दिन जैसे इसका आगरा के अंदर पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल करके है, आगरा में इसका ट्रेनिंग चलता है। एयरफोर्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो प्रॉपर हमारे को ट्रेनिंग देते हैं, इसमें 12 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद में एक टेस्ट होता है, फैन टेस्ट होता है, उसके थ्रू आप वो चेक करते हैं कि हर तरीके से वो चेक करते हैं कि ये काबिल है कि नहीं। एक एयर आपका विजिट भी होगा, उस एयर विजिट के अंदर सब कुछ होगा प्रॉपर, लेकिन आपको जंप नहीं करना होगा, सिर्फ वो पूरा आपको दिखाएंगे आपको, हाँ शुरू से अंदर से आपको कैसे फिट शूट करना है, अपने पैराशूट को कैसे कैरी करना है, कैसे आप लेकर के आपको कैसे जाकर इंडक्ट होना है प्लेन के अंदर से लेकर के, पूरा आपको जिस पर्टिकुलर फीट की जो हाइट है उसके ऊपर वो आपको लेके जाएंगे, पूरा आपको नजारा दिखाएंगे कैसे क्या होता है। आपके ग्रीन रेड जो लाइट्स होते हैं कि भाई आपको कैसे जंप करना है, वो प्रॉपर लाइटिंग जो होती है वो सब कुछ दिखाएंगे आपको, वो होगा, फिर वापस आ जाएंगे। वो चीज होने के बाद में फिर आपको जब उनको लग जाएगा कि हाँ ये तैयार है अब हमारी तरफ से, उसके बाद में वो जंप करवाएंगे। बेसिक के अंदर 5 जंप्स मिनिमम होते हैं, 5 जंप वो करवाते हैं, बेसिक बच्चियां करती है तो हाँ, वो तो स्टैटिक जंप तो अभी आज तक मतलब कहीं भी हो एक शुरुआत तो कोई ना कोई होती है,
है ना। तो वो चीजें हैं। उसके बाद में वो जंप होने के बाद में फिर एवरी ईयर आपको रिफ्रेशर्स करने होते हैं, करने पड़ते स्टैटिक के भी करोगे और फ्री फॉल है इसके भी करोगे। और सर मतलब आपका क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब आप फ्री फॉल करने जा रहे थे फर्स्ट? देखो ऐसे बोलते हैं कि डर लगता है नहीं लगता है, लेकिन इतना ज्यादा मेरे को फील नहीं हुआ। ये था कि यार कूद रहे हैं, और ये देखा था कि जो नहीं कूद रहा है उसको तो सिचुएशन आती है किक आउट करके भी बाहर निकालना है, तो कूद जाओ, वो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाले ने सोच रखा है हमारे लिए बहुत कुछ, और ट्रेनिंग ली है, हाँ। ट्रेनिंग भी तो ली है। राइट। तो मन में कई आते हैं, कई विचार आते हैं उस टाइम जब आप अंदर बैठे होते हो, तो आप लेकिन मनन कर रहे होते हो कहीं ना कहीं कि मुझे आगे क्या करना है, सिचुएशन क्या आएगी, तो मुझे क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, सब हर कोई अपने दिमाग में पूरा ड्रिल याद रहे। आप बैठे हो जहाज में, शांत बैठे हो चुपचाप, लेकिन आप शांत बैठ के ये चीज सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे परफॉर्म कैसे करना है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा, एग्जिट कैसे करूंगा, एग्जिट करने के बाद में मेरी पोजीशन मैंने कैसे एक्सपैंड करना है, क्या करना, मतलब वो सारी चीजें आप दिमाग के अंदर अपने वो रील चला रहे होते हो। तो बस वैसे धीरे 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 वैसे होता जाता है। बाकी दुर्गे भवानी का आशीर्वाद है, सब कुछ सही होता है। ठीक है, छोटे मोटे इंसिडेंट कभी कुछ हो जाते हैं, कहीं सिचुएशन ही ऐसी आ गई, कुछ नीचे कुछ हो गया, वेदर का कुछ कंडीशन हो गया, या कभी कभार रेयरली कोई ऐसा, अभी आजकल एक कुछ एक केसेस आए जब आपकी पैराशूट ओपन ही नहीं हो पाई, या आपका जो रिजर्व है वो भी ओपन नहीं हो पाया, या आपकी बॉडी के साथ में लपट गया हो और आपको तो जान गंवानी पड़ी हो, तो ऐसे केसेस रेयर है, लेकिन हो सकता है। जब ऐसे केसेस होते हैं, मतलब समझिए किसका पैराशूट नहीं फटा, एंड ऑफ कोर्स वो तो जमीन पे डायरेक्ट पूरा का पूरा लाइक बचे तो पाएंगे ही नहीं। कुछ नहीं बचेगा, चिथड़े मतलब आपकी बॉडी फटेगी और अंदर से खून निकल के बाहर आ सो ऐसा जब सिचुएशन हो तब क्या करते हैं? आफ्टर जस्ट ये सिचुएशन हुआ तब बाकियों को क्या गाइडलाइंस होती है? बाकियों को मोरल शुरू से चलता है। वो आप जब मैं बोला ना, वो ट्रेनिंग पीरियड जो शुरुआत का है आपका प्रोबेशन, उसमें वो आपने अपने आप को वैसा बना लिया है, आपने अपने आप को ढाल लिया है। अब सिचुएशन कोई भी आए, आप काम कर रहे हो, काम करते करते कोई कुछ चीज हुई तो आप वहां रुक नहीं सकते, आपको तो टास्क परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है, कुछ हुआ है, आप अगर उस सिचुएशन को उस टाइम के लिए ठीक कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो आप कोशिश कर लोगे, पर नहीं है तो अगर कुछ लिखा है होना तो वो हो रहा है तो ठीक है, वो हो गया, आप क्या कर सकते हो, आप उसको लेके नहीं चल सकते। हाँ ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो उस टाइम करना होगा वो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप करोगे, बाकी आप अपने टास्क को परफॉर्म करोगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका टास्क, आपकी टीम के लिए आपका वो पूरे ग्रुप का डिसीजन होगा। आप अगर सरप्राइज चला गया तो आप विड्रॉ कर दो, कोई मतलब नहीं है उस टास्क को करने का, दोबारा से प्लान करो और एग्जीक्यूट करो, नहीं तो आप अपने टास्क पर लगे हो, वो वाली बात है। तो हर चीज में वो चीज शामिल है, वो चाहे जंप हो, चाहे कोई मेजर टास्क वैसे हो, कोई दिया हुआ हो, या कुछ भी हो। सर जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक हमारे जो कैडेट्स हैं उन्होंने बोला था कि जैसे आपसे पूछने के लिए, सो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था कि आजकल हर एक चीज बदल रही है, इवन गर्ल्स फोर्सेस में कॉम्बैट रोल में आ रही है, आर्टिलरी में अभी कुछ 5 लड़कियां सेलेक्ट हो गई हैं, ऑफिसर है, और हर एक जगह पे कुछ ना कुछ, इवन तो कोबरा कमांडो में तो गर्ल्स कमांडो भी बन गई। सो एसएफ में स्पेशली स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की, उसमें क्या स्कोप है गर्ल्स का? देखो अभी तक इस रोल में गर्ल्स नहीं आई हैं, आना तो शुरू हो चुकी है। आर्मी में एज एन ओआर गर्ल्स इंडक्ट होने लग गई हैं, आप आरटी का भी बता रहे हो, इसके अलावा जो सीएमपी है उसमें भी है, तो धीरे धीरे उनको उस लेवल पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से वो शायद नहीं, क्योंकि पहले इन्फेंट्री रोल में आएंगी, इन्फेंट्री रोल में आ जाएंगी, एसएफ में भी आएंगी, नो डाउट आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी एसएफ में अभी के लिए कोई वैसे अगर आना चाह रहा है तो मेडिकल एज ए डॉक्टर आ सकता है। हाँ अभी भी क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ में डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हमारे साथ में काम करते हैं, ऑपरेशंस में भी साथ में वो बराबर काम करते हैं हमारे, है ना। जो उसके लिए इवन वो भी प्रोफेशन करते हैं पहले, डॉक्टर एएमसी से आया है या मेडिकल असिस्टेंट कोई आया है तो वो भी पहले वहां पे प्रोफेशन करेगा ही करेगा, पास करेगा वो उसको, उसके बाद में वो हमारा हिस्सा है। तो वो चीज है। तो अगर गर्ल्स एज ए डॉक्टर या एनए आ रही है तो अभी भी अब मेरे को लगता है कि आज डॉक्टर आना चाहे तो आ सकती है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आने वाले टाइम में एसएफ के अंदर में गर्ल्स आएंगी,
हर जगह पे आ रही है। जैसे कि ऐसे थोड़ा मरीन time कमांडो जैसे क्योंकि- यूएसए हाँ, की, उसमें तो सारी गर्ल्स उन लोगों को एक्चुअली उनको भी किसी टाइम पे परमिशन मिला होगा ना। हमारे यहाँ गर्ल्स को ही आर्मी में आने का मौका ओआर एज ए ओआर तो अब आने लगा। अब तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी यार। लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही है सब जगह, कहा नहीं वो तो ऐसे है ना। Definitely, लड़कों से sir. कहीं ना कहीं आगे ही रहती है। Actually, तो, हाँ, हर एक तो अच्छा जगह- करेगी। सर, और एक ये था कि मिलिट्री लाइफ से सिविल लाइफ में जब आपने आए, आफ्टर कंप्लीटिंग आफ्टर हर एक चीज छोड़ के, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करी? क्योंकि ये आसान नहीं होता कि एकदम मतलब जंगल एरिया से हो तो डेजर्ट एरिया से होता है, नाउ बैक टू सिविल लाइफ। सो आपने क्या फेस किया? देखो, दोनों चीजें डिफरेंट है। बैकग्राउंड सब सिनेरियो पूरा अलग है। शुरुआत में तो मैंने यही चीज देखी थी कि नहीं यार, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। आने के बाद में दिमाग में शुरू से प्लानिंग होती है ना यार, मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, 12.5% गवर्नमेंट दे रही है, और मैं वापस सरकारी नौकरी लगूंगा, मैं वापस जाके और सरकार का दामाद बन जाऊंगा, वो वाला सिचुएशन। आया मैं 1.5 साल मैंने तैयारी करी, फिर देखा यार नहीं, यहाँ नहीं है। फिर किसी ने अप्रोच किया, मेरे यूनिट पैरा से ही थे यहाँ पे जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो भी स्पेशल फोर्सेस से थे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बोले यार क्या कर रहे हो? मैं कि कुछ नहीं, सब तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बोले ये कर। बोले यार इधर आ जाओ, क्यों यहाँ पे क्या दिक्कत है? मैं बोला यार प्राइवेट है। बोले नहीं, सैलरी तो अच्छी है। तो ठीक है, मैं क्या बोला, आ जा, तैयारी इधर से कर लेना। मैं बोला ठीक है। आ गए यहाँ पे। आने के बाद में पता चला कि नहीं यार, प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते आप, सरकारी जरूरी थोड़ी है, यहाँ सैलरी है, सब कुछ। हाँ ठीक है, जॉब सिक्योरिटी का इशू है थोड़ा सा, बट अगर आप काम सही कर रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है। और कौन ऐसा होगा जो एसएफ के जवान को नहीं लेना हाँ, चाहेगा? देखो सिनेरियो थोड़ा सा वैसे तो अलग है, आपको समझने वाला होना चाहिए। अगर यहाँ हमारे को क्यों जगह मिलती है, बिकॉज ऑफ हम लॉयल हैं, हम ईमानदार है। आर्मी का कोई भी हो, आर्मी के पीछे, बैकग्राउंड के पीछे जब कोई आर्मी सुनता है तो ये बोले यार ये बंदा लॉयल होगा, कंट्री के लिए सर्व करके आया। तो वो चीज देख करके वो हमारे को इंडक्ट करते हैं अपनी कंपनी में या जहां पे भी। तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि सारे हम फौज से आए हैं, ये यहाँ सिविलियंस होते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज आती है कि वो समझना एक दूसरे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम तो समझ लेंगे उनको, क्योंकि फौजी आदमी हर जगह पैरामीटर से गुजरा होता है, तो हम फिर भी कर लेंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा हमारे को समझने में लगता है। तौर तरीके। हाँ, तौर तरीके, क्योंकि हमारे को चाहिए स्पेसिफिक एकदम डिसीजंस जो है वो प्रॉपर है। ये ऐसे चीज होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए। आपने मेरे को ये चीज बोली है तो बिल्कुल ये एक बार ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने ये बोल दिया, कल आप उस चीज को अलग वे में ले लोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। बाकी अच्छा है, काम करने का मौका यहाँ मिला। फिर जैसे जैसे आप इनके साथ टाइम गुजारते हो तो इनको फील होता है कि नहीं यार, हम या फिर फौजी जो भी इनके साथ में काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और बाकियों से अच्छा कर रहे हैं। वो तो है सर, ऑफ कोर्स, इसका तो कोई डाउट ही नहीं। हाँ, थोड़े जैसे जैसे आप उनके साथ में काम करते हो वैसे वैसे मिक्सअप होते जाते हो। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन ये था कि एज ए यूथ को आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? एज अ एक फौजी आपने ये देखा है लाइफ को हर एक जगह से, क्योंकि एक फौजी हर जगह जाता है, दुनिया के हर एक मतलब इवन दो आउटसाइड द कंट्री सर्व करते हैं, इन साइड में हर एक स्टेट के हालात आपको पता है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, क्योंकि पीस में भी आप सर्व करते हो और फ्रंट एरिया पे भी सर्व करते हो। सो आजकल की जनरेशन जैसे जो ज्यादा पबजी पे लगी है, जो ज्यादा वीडियो गेम खेलती है, या जो असलियत में फौज ज्वाइन करना चाहता है और उसको है कि फौज है क्या, सो उसको आप कैसे गाइड करना चाहोगे कि कैसे ज्वाइन करे सबसे बेस्ट? देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। कोई भी फौजी जब काम कर रहा होता है तो मेंटली वो क्यों फ्री होता है? फिजिकली तो देखो ट्रेनिंग लिया है उसने, सब कुछ है। एक चीज वो होती है कि वो घर से दूर है। अब वो घर से दूर है तो वो मेंटली फ्री कब होगा? जब उसके घर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होगा। सब कुछ उसके घर में ठीक कब चल रहा होगा? जब उसके वाइफ, देखो कोई भी आदमी जब काम कर रहा है तो उसके पीछे एक सपोर्ट होता है। वो सपोर्ट क्या होता है? आज मैं मान लो फौज में काम कर रहा हूँ तो मेरी जो बीवी है वो पूरे घर को देख रही है, पीछे बच्चों को संभाल रही है। तो मुझे पता है कि मेरा घर परिवार एकदम सही सेटल है, बीवी मेरा सब कुछ देख रही है, बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगी है वहां पे। तो मैं थैंकफुल हूँ
सच में अपनी वाइफ का, और हर फौजी अपने घर के अंदर अपनी मदर का, अपने वाइफ का थैंकफुल होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पीछे संभाल रखा है। राइट। तो ये चीज मैं मिस कर गया था कहीं ना कहीं, तो मैं ये पहले तो ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब आप बोल रहे हो कि फौज के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यूथ को क्या मैं बताऊं, बताने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आओ, ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एडवेंचर्स, मतलब लोग पैसा लगाते हैं पैरासेल इसके लिए, जंप्स के लिए, इसके लिए, Scuba dive. स्कूबा के लिए दुनिया भर का पैसा फूक इवन देते सर हैं, मैंने है ना, दुनिया भर का पैसा फूकते हैं। उसके बाद में भी वो चीज नहीं फील करते होंगे जो चीज हमने यहाँ फील की। एक्चुअली सर वो ट्रेन जैसे मतलब वहां आप जंप कर रहे हो, आपको कोई लेके कूद रहा है, हाँ आपका जो गाइड है वो आपको, आपने क्या करा, आप तो खाली ऊपर से नीचे आए हो, आपको ट्रैवल तो वो गाइड करवा रहा है। स्कूबा में आप गए, आपको कोई खींच रहा है, लेके अंदर चल रहा है, आपको माल वो दे दिया, सब कुछ दे दिया और वो करवा रहा है। लेकिन यहाँ आप आओ, आपको तैयार किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, आप खुद से करोगे सारी चीजें और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगे। मतलब आप एडवेंचरस लाइफ जिसको अच्छी लगती है, मैं बोलता हूँ आप यहाँ आओ और पैरा में आओ, स्पेशल फोर्सेस में आओ। शुरुआत का थोड़ा सा टाइम है, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मेंटली, वही तीनों चीजों को आप अलाइन करो और 6 महीने निकालो। उसके बाद में आप इतना सीखो, 4-6 महीने, 5 मतलब अपने आप को तैयार किया, 4-5 साल अपने आप को एक लाइन में अच्छे से तैयार किया, उसके बाद आप कभी धोखा नहीं खाओगे। और इतनी अच्छी लाइफ, मैं बोल रहा हूँ ना, आज फील हो नहीं यार, लाइफ तो वही थी। हाँ सच में, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी जो भी अपना प्राइवेट काम है, ठीक है, जा रहे हो किसी को, अभी एज ए मान लो मैं एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में हूँ, ठीक है, कुछ नहीं, अपना टाइम से जाता हूँ, ड्यूटी का जो भी टाइम होता है वहां जा रहा हूँ, मूवमेंट करवा रहा हूँ, ये वो जो भी, ठीक है, इसमें इतने चैलेंजेस भी नहीं है। तो लाइफ में वो मजा नहीं आ रहा है, वो बोले यार पहले था, कभी आप पहाड़ों में जा रहे हो, कभी रेगिस्तान में जा रहे हो, कभी ऊपर जहाज से छलांग लगा रहे हो, कभी पानी के अंदर जा रहे हो, कभी कहीं सडनली आपको उठाया, आपने बैग पैक किया, आप जे पहुंच गए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए, मतलब आपको पता नहीं है आप कब क्या कर रहे हो। वो लाइफ जीने का एक अलग ही मजा है, वो अलग ही मजा है। वो जिसको जीना है ना, वो कसम से फौज में आए और स्पेशल फोर्सेज में आए, बहुत मजा आएगा। मिस करोगे कि यार कभी कि हाँ यार मैंने लाइफ जी है, पैसे का भी फायदा है यहाँ तो। मतलब कोई क्यों काम जॉब करता है, सिक्योरिटी कोई क्यों काम करता है कि पैसे के लिए। आज यहाँ पे अच्छा पैसा है, बाकी इन्फेंट्री से, बाकी यूनिट से हम लोग सीधा 20-25 हजार, और जेडके में ज्यादातर रहने का मौका मिलता है। बाकी जितनी इन्फेंट्रीज है उनको एक बार जीवन, मतलब सर्विस के दौरान 1 बार या 2 बार हद है जाने का मौका मिलता है। यहाँ तो आपको पता नहीं है, आप आए हो और 4 दिन बाद में वापस उठा के वहां डाल दिया कि लो ये कोई नया आ गया, मतलब आपको कुछ पता नहीं है। तो इतना अच्छा मौका मिलता है, वहां के इतने अलाउंसेस है, बहुत मतलब पैसा ही पैसा है। आप आओ तो सही यहाँ पे, आपको हाँ थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही से चीजों को सीखना पड़ेगा। और अगर आपने चीजों को सही से सीखा ना, आप लाइफ में कभी धोखा नहीं खाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं सोचूं कि मैंने यहाँ से क्या सीखा, एक लेसन के तौर पे ईमानदारी मैंने सीखी। फौज के अंदर चीजें आती है, ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी, है ना। ये चीजें आप फौज से सीखते हो, ये चीजें काम आती है फौज में। अगर आप ईमानदार हो, अपने यूनिट के प्रति वफादार हो, और आपके अंदर गट्स है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले रखी है अच्छी, तो आप कुछ भी कर जाओगे, है ना। तो ये चीजें हैं, आज मेरे को ये चीजें बहुत काम आ रही है। मैं जिस भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो अगले देखेगा हाँ यार लॉयल है, ठीक है, इसका रिजल्ट हो सकता है थोड़ा डिले करके मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। और अगर कुछ भी नहीं मिलेगा ना, आपको अंदर से फील आएगा कि नहीं यार मैंने सही काम किया, आपके साथ गलत कभी नहीं होगा लाइफ में, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा अगर आप ईमानदार हो अपने काम के प्रति। तो जहां पे भी काम करो ईमानदार हो। तो मैं बोलता हूँ आओ, अगर आपने ये बोलते हैं अभी जो 4 साल वाला ये कर दिया अग्निवीर में यार मौका तो दिया है आपको बनने का, आप अपने आप को प्रूव करो ना। 25% में आओ भाई, 25% तो परमानेंट होगी ना सीटें, होंगी कि नहीं होगी? होगी सर। 4 साल जो पहले, तो उन 4 साल में वो क्या किस लिए आपको यहाँ पे लिया है? आपको एक बियरिंग देने के लिए, आपको आदमी बनाने के लिए, बेसिकली आपको आदमी बनाने के लिए फौज, आप पैसे दे रहे हैं, आपको एक अच्छा आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 4 साल में आपने क्या किया? आपने सीखा है, आपने फौज को करके कुछ नहीं किया। ठीक है, इंसिडेंट्स कभी हो जाते हैं, वो भी कब होते हैं, मैं बोला जब गलती करोगे तो कुछ ना कुछ घटित होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। वो 4 साल में आप सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ बना रहे हो, और फौज आपको पैसा दे रही, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही। उसके बाद अगर आप 75% बाहर जाते भी हो,
तो यार आप आदमी बन के निकले हो बाहर, आप कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए ऑप्शंस इतने सारे खुल जाते हैं कि आप प्राइवेट फील्ड में जाओ, लोग देखते हैं अरे यार आर्मी से आया है, ये देखो इसको लेते हैं हम, पहले वो उसको लेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको सिक्योरिटी दे रखी है, कितनी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे पुलिस में आपको बोले यार ये ट्रेंड बंदा है, इसको लो ना, है सब जगह है, पता नहीं क्यों इसका अपोज कर रहे हैं लोग। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, गवर्नमेंट को लगा, उन्होंने किया 4 साल के लिए, अब 25% इसमें से भी तो होंगे, आप में अगर गट्स है तो आप 25% में आओ, अपने आप को प्रूव करो, है ना? एग्जैक्टली। किसी की फौज की तो यही चीज है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। Yes, exactly. इवन हम कभी एसएसबी की बात करें, सो वही चीज है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। कभी कभी 2-3 लोग हो जाते हैं और कभी कभी इतनी रिपोर्ट होती है लेकिन होते ही नहीं। वही है कि इफ यू डोंट प्रूव योरसेल्फ, भाई यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज का कोई लफड़ा ही नहीं है। आप चाहे आप ऑफिसर्स के लिए चले, मतलब कहीं पे भी आप जाओ, दुनिया भर की वैकेंसी वैकेंसी खाली है, उनको चाहिए आपके अंदर है कि नहीं तो आप इन हो, नहीं है तो आप पे। मैं ड्यूरिंग सर्विस मैं 2 बार एसएसबी गया, अच्छा, मैं दोनों बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि हाँ यार मैंने कहा मिस्टेक्स की, हाँ तो मैं इन नहीं हुआ, सीधी सी बात। जब मैंने गलती करी तभी तो उन्होंने नहीं लिया, अगर मेरे अंदर Self-interest होता तो डेफिनेटली मैं ऑफिसर होता। पहले मेरे को नहीं पता था कि ऑफिसर क्या होता है, मैं ठीक है आ गया, आने के बाद में भी 4-5 साल निकलने के बाद पता चला कि अच्छा ऐसे एसएसबी भी आर्मी में आने के बाद में भी तो होता है, आप ईसीसी देते हो, एससीओ देते हो, कुछ एंट्रीज होती है ऑफिसर बनने के लिए, तो वो चीजें बाद में पता चली तो मैं एससीओ के लिए गया, 2 बार गया, दोनों बार में कॉन्फ्रेंस आउट रहा, तो वो एक्सपीरियंस आया ना, आज मेरे काम वो भी चीजें तो हुई, हाँ यार क्या होता है कैसे होता है, चीजें तो पता चली एटलीस्ट। आज मैं किसी को, मेरी डॉटर है, शी वांट्स टू जॉइन आर्मी एज एन ऑफिसर, तो मैं उसको गाइड कर सकता हूँ एटलीस्ट कि नहीं बच्चा क्या होता है, ओएलक्यूज क्या होती हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि मैंने देख रखी, फील किया मैंने कि क्या क्या होता है, तो अभी मुझे उसको कहीं किसी एकेडमी में एटलीस्ट भेजने की जरूरत नहीं। हाँ भेजो, आप एनालिसिस के लिए भेजना, लास्ट में 15 डेज भेज दो, बाकी मुझे उसको ये नहीं है कि मैं उसको भेज दूं कहीं किसी वैसी एकेडमी में, बोलूंगा 3 महीने जाओ और तू अपने आप को ढाल, नहीं, आप जो हो आप प्रूव करो अपने आप को, वो लेगी आपको। यस, वो बैठे हैं आपको एनालाइज कर रहे हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो 101% वो आपको इन करेंगे, और अगर आप उनके लायक नहीं हो तो आप किसी और चीज के लायक हो, जाओ वहाँ कुछ करो। जैसे सर ऐसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जांपल भी, एपीजे अब्दुल कलाम सर है, देन ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जिन्होंने ट्राई किया फौज के लिए बट वो वहां से नहीं हो पाए, बट उन्होंने अपनी फील्ड में, आज एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते हैं। जब वो एक लेफ्टिनेंट नहीं बन पाए या जब एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं बन पाए, वो देश के प्रेसिडेंट बन गए, फ्लाइंग किया उन्होंने फ्लाई किया, है ना? वही तो। एंड और ये चीज नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूँ, वो एसएसबी गए तो उस एसएसबी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो उनकी लाइफ में आगे काम आया 100%। आप अपना एफर्ट दो, बाकी उस पर छोड़ो ना, वो करेगा, जहां आपकी डेस्टिनी है फाइनली तो आपने जाना वही है, लेकिन कम से कम अपने आप को एक इंसान तो बनाओ, वो इंसान आप तब बनोगे जब ये चीजें करोगे। बाकी दुनिया भर के पता नहीं, हम बात करते हैं तो बात करने के तरीके नहीं पता होते लोगों को, क्या कैसे होता है, किससे कैसे बात करनी है, और आप एक फौजी से बात करो एकदम टकाटक हर एक चीज, बिल्कुल। हाँ वो लेडीज, मतलब लेडीज को कैसे इज्जत देनी होती है, आप फौजी से सीखो एक्चुअली सर। बाकी आप बात करोगे वो कोई कैसे किससे खड़ा कैसे होगा, वो नहीं होगा। आप एक फौजी को एक लेडी के बगल में खड़ा करके देखो, उसको कैसे इज्जत देता है, वो खुद फील करेगी कि नहीं यार ये पक्का कोई बता जेंटलमैन है। एग्जैक्टली सर। तो फौज आपको जेंटलमैन बनाती है, आप आओ। वो एक स्पेशल फोर्सेस का डायलॉग है ना, वी मेक मेन आउट ऑफ बॉयज, वही चीज है सर। जैसे आपने बोला गाइडेंस का, सो सर यही इसीलिए हमने ये स्क्वाड्रन एकेडमी भी चालू किया है। जैसे बहुत लोग को, इवन मैं, हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन की बात करूँ तो हमारी जनरेशन में भी हमें भी गाइडेंस बहुत लेट पड़ी, तो अभी भी 1-2 साल 2-3 साल हुए, या आफ्टर कोविड ऑनलाइन का इतना बड़ा जमाना आ गया कि सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन लोग फिर भी सर्च नहीं करना चाहते। इवन मुझे और हमारी जो एकेडमी है, जब हमने ये स्टार्ट किया, हमारे मन में एक ही फोकस था कि इट इज नॉट ओनली अबाउट आर्मी, इट इज अबाउट देयर लाइफ, वी वांट टू ट्रेन देम फॉर देयर लाइफ। हमारे एकेडमी में हम उनको ऐसे ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें करवा रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटी होगी, फिर उनको हम फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, बेसिक मेडिकल एड, उनको 5th 6th क्लास के हमारे बच्चे करते हैं, ताकि उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंट आता है, फिर उनको आगे जाके डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प होता है। ओएलक्यूज का प्रॉपर हम लेक्चर रखते हैं, उनका प्रॉपर बकायदा ओएलक्यूज, डिसिप्लिन, गेट जेस्चर, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको बैठना है, सारी चीजें। कि आपके पास इतनी सारी स्टोरीज हैं, बट एक्चुअली हम ये पॉडकास्ट को अभी खत्म करेंगे, एंड विल सी इन फ्यूचर कि ऐसा कोई और पॉडकास्ट आए, ऐसा कोई और लोगों की रिक्वेस्ट आए। जैसे कि सबका ये है कि
एसएफ ऑपरेटर कैसे दिखते हैं? मैं बोला ऐसे दिखते हैं SF देखते हम ऐसा नहीं है कि भाई अगर कमांडो लगा हुआ तो पता नहीं बोले बॉडी ऐसी होती है और पता नहीं नहीं वो बिल्कुल मैं पता नहीं ऐसा सोचता हूँ कि लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा होगा यार ये कमांडो है तो ये पता नहीं कैसा होगा। नहीं, एवरेज होगा, बॉडी एकदम ऐसी होगी, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल करने लायक होगा। वो बिल्कुल ऐसा पतला दिख रहा होगा, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहा होगा ना अपने काम को तो वो पता चलेगा कि यार ये क्या है। ये क्या है, ये एकदम हाँ, बॉडी की दिखने की वो जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। जब जरूरत पड़ेगी तो वो भाग पा रहा है कि नहीं भाग पा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट करता है। हाँ। आपने मतलब जहाँ जरूरत है भागना और आप वहां पे खड़े हो तो क्या आप किस काम पे खड़े हो? नहीं, वो तो दिमाग ऐसे बस आप दिमाग से खेलने वाला है। सबका बंदा दिमाग से खेल रहा है, Right. बॉडी से नहीं खेल रहा हो। और वो करता है हर एक चीज भाई, मार्शल आर्ट हो, कोई हर एक तरह की अच्छी, किसी की अच्छी ट्रेनिंग मिली है। आपको सरवाइव करने के लिए सिचुएशन कुछ भी हो, उस सिचुएशन में आपको सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है और आप कर जाओगे सिचुएशन। बस बेसिक मैंने बोला ना 5 स्किल्स हैं, बेसिक नॉलेज हर स्किल का है और 2 में आप मास्टर। राइट सर। बस थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस अच्छा लगा। पॉडकास्ट।